आ बधाई हो होस्ट। अब आप तुम शेखी बघारों में पूरा करूं प्रणाली से जुड़ गई हैं। जब भी प्रणाली को पता चलता है कि होस्ट के सामने कोई शेखी बघार रहा है तो वह होस्ट को इनाम देगी शेखी सच होती उपहार पैक के रूप में। क्या हो रहा है? तुम शेखी बघारों में पूरा करूं प्रणाली। तारा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लो। मेरे जूते तुम्हें दिखाई नहीं देता? देखकर चला करो। ये ग्लोबली लिमिटेड एडिशन अरमानी है। तुम्हें बेच देने से भी इनकी कीमत नहीं निकलेगी। उसके लिए माफी चाहती हूँ, दुर्घटना से हुआ था। होस्ट के सामने शेखी बघारते हुए यवोन का पता चला। होस्ट को इनाम दिया जा रहा है ग्लोबली लिमिटेड एडिशन अरमानी हील्स की एक जोड़ी। तुमने अभी क्या कहा? सुन लो, अगर आज तुमने मेरे जूतों की कीमत नहीं चुकाई तो तुम बचकर नहीं जा पाओगी। देखो, ये ग्लोबली लिमिटेड एडिशन अरमानी है। यह देखो। ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन अरमानी हील्स है, असली वाली। असली जैसी ही लग रही हैं। सच में अरमानी हील्स की एक जोड़ी, और वो भी असली। हाँ, ये तुम्हारे जूतों से बिल्कुल मैच कर रही हैं, एकदम सटीक। यविन्स वालों से तो क्वालिटी में बेहतर भी लग रही हैं। ये झूठ है। मेरी वाली ही ग्लोबल लिमिटेड एडिशन अरमानी है, ठीक है? असली वाली वो तो बस एक डिलीवरी वाली लड़की है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? असली जूतों में ऑथेंटिसिटी कोड होता है। मुझे स्कैन करके देखने दो। ये प्रणाली से मिला इनाम है। क्या यह स्कैन पास कर पाएगा? देखो, ये असली है। तारा, तुम मुआवजे के तौर पर ये जूते मुझे दे सकती हो। यविंस, ये ठीक नहीं है। शायद तारा ये किसी क्लाइंट के लिए डिलीवर कर रही है किसी ग्राहक को। अगर तुमने ये ले लिए तो वह डिलीवरी कैसे पूरी करेगी? जूते वापस कर दो तारा को। अपनी आप यार कम। वह मेरी तरफ से खड़ा हुआ है। छोड़ो भी, हम सब सहपाठी हैं। इस पर इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, ताकि तुम नकली पहनते हुए पकड़ी न जाओ और शर्मिंदा न हो। मेरे जूते नकली नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अफवाह फैलाने की? हाँ आर्यन, चलो हम भी अंदर चलते हैं। ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे सहपाठियों, चलो एक टोस्ट करते हैं। डिलीवरी कर रही है तारा। डिलीवरी जोन। तुम हमेशा से ही जल्दी सीख लेती थी। बस बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि तुम में धैर्य नहीं था, इसीलिए तुम खाना डिलीवर करने लगी, मेरी तरह नहीं। मैं तो विदेश से पढ़कर अभी लौटी हूँ और हेंगटोंग इंटरनेशनल में काम शुरू किया है। बस 3 साल में ही मैं बन गई हूँ मार्केटिंग डायरेक्टर। अरे वाह, मेरी सालाना सैलरी 8 अंकों की राशि है, साथ ही प्रोत्साहन शेयर भी। और बस कल ही की बात है, मैंने शिखर संपदा में एक जगह खरीदी है, 700 वर्ग मीटर का एक लग्जरी पेंट हाउस। अरे वाह, अगर तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओ, शायद मैं एक शब्द डाल सकती हूँ HR मैनेजर से और तुम्हारे लिए नौकरी दिलवा सकती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नम का हराम मत बनो। तुम खाना डिलीवर करके कितना कमा सकती हो भला? तुम हमारे स्कूल के लिए शर्मिंदगी हो। बिल्कुल सही। यविन्स तो बस अच्छाई कर रही है तुम्हें ये मौका देकर। कोई और होता तो तुम पर हंस रहा होता, और तुम नखरे दिखा रही हो। यविन्स के ढींग मारने का पता चला। होस्ट को इनाम दिया जा रहा है हेंगटोंग इंटरनेशनल के 80% शेयर, साथ ही शिखर संपदा में एक प्रॉपर्टी। फिर से शुरू। तारा, क्या सोच रही हो? जा रही हो या नहीं? बस सीधा जवाब दे दो, इसे और लंबा मत खींचो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे गिड़गिड़ाऊंगी? वो ये यूवी साफ तौर पर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं जा रही। नहीं धन्यवाद, मैं नहीं जा रही। आर्यन, मैं बस अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जानते हो क्या, उसे अपनी भलाई का पता नहीं है। ओह बस करो, उसकी चिंता करके मैं अपनी सांसें बर्बाद कर रही हूँ। आर्यन 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 आर्यन। तारा ने कभी तुमसे नौकरी दिलाने को नहीं कहा, चूंकि उसे दिलचस्पी नहीं है तो उस पर दबाव बनाना बंद करो। आर्यन, हम बस तारा की चिंता कर रहे हैं। उसे देखो, एक जवान लड़की इन फटे पुराने कपड़ों में खाना डिलीवर कर रही है। अगर उसे शादी करनी है तो कोई उसे लेना नहीं चाहेगा। बिल्कुल सही। अगर वो ब्लाइंड डेट पर जाती, लोग एक नजर देखते ही और कहते, अरे टेक आउट बैग लेकर आ गई। कुछ को लगेगा ये डेट है, लेकिन दूसरे सोचेंगे उसका खाना डिलीवर होने आ गया।
अरे तारा वेंस, डिलीवरी गर्ल, मेरे पापा ने हाल ही में मुझे एक मासेराती खरीद कर दी है। तुम मेरे लिए गाड़ी क्यों नहीं चलाती? मेरी ड्राइवर बन जाओ। तुम्हारी सैलरी की बात करें तो हम कुछ तय कर लेंगे। यह खाना डिलीवर करने से तो बेहतर ही होगा। नहीं धन्यवाद, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है अभी तक। तुम लोगों को क्या हुआ है? तारा को तुम लोगों से नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। शेखी पकड़ी गई, जियांग लिनलिन। इनाम दिया गया, होस्ट के लिए एक मासेराती। सच में महिला, तुम लोगों को बस शेखी मारना पसंद है या क्या? मैं क्लास रियूनियन के लिए आई थी। यह शॉपिंग स्प्री में कैसे बदल गया? प्रणाली मजाक नहीं करती, ये पहले ही चाबियां भेज रही है। ये कार की चाबियां। ओह कुछ नहीं, बस मेरी कार की चाबियां हैं। ये कार की चाबी। अरे कुछ नहीं, ये मेरी कार की चाबी है। कार की चाबी? वह शायद सिर्फ एक ही बाइक की चाबी है। अब यह एक असली कार की चाबी है। तारा, तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? ये वही सिर्फ तुम्हारा सहपाठी होने के नाते तुम पर एहसान कर रही थी, वरना इस तरह का अच्छा नौकरी का मौका तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगता। उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम यहाँ अमीर बनने का नाटक कर रही हो। अच्छा तो शुक्रिया और ये वे, लेकिन मासेराती चालक बनने की बात करें तो इतनी अच्छी नौकरी उसी को मिलनी चाहिए जिसे सचमुच जरूरत हो। मैंने हाल ही में नौकरी छोड़ी है, इसीलिए अभी सिर्फ डिलीवरी का काम कर रही हूँ। जिनके पास कोई असली हुनर नहीं होता और जो सिर्फ खाना डिलीवर कर सकते हैं, वे सभी यही कहते हैं। ठीक है, इस बारे में अब और बात नहीं करते। वैसे दोस्तों, आज रात का बिल मेरे ऊपर। मुझे पता है आर्यन का परिवार अमीर है, लेकिन मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बुरी नहीं है। आर्यन और मेरी शादी एक सुमेलित विवाह है। असल में मेरे अंकल मेघ होटल के शेयरधारक हैं। वह हमें इस भोजन पर 50% की छूट दिला सकते हैं। तुम अब भी हवा में तीर नहीं मार रही हो, है ना? ये वही के दिन का पता चला। होस्ट को मेघ होटल 100% शेयर और एक ब्लैक कार्ड से पुरस्कृत किया जा रहा है। यह सच है। मेघ होटल एक मशहूर 5 सितारा होटल है। यह होटल असल में अब मेरा है। तारा, तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तारा, तुम हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो। मुझे भी नहीं पता, बस एक सपने जैसा लग रहा है। अगर तुम सचमुच सपने में हो और मैं तुमसे अपनी भावनाएं कबूल कर लूं, तो क्या तुम हाँ कहोगी? अगर मैं कहूं कि तुम मुझे पसंद हो, तो क्या तुम हाँ कहोगी? सपने देखना बंद करो। तो ठीक है, मैं करूंगी। अरे एक मिनट रुको। तारा, कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम सपना देख रही हो। तुम जैसी साधारण लड़की, एक डिलीवरी वाली लड़की, आर्यन को तुम में ऐसा क्या दिखा होगा? तो यह सब एक मजाक था। मैं समझ गई। मैं बस एक बेचारी लड़की हूँ। मैं उसके लायक कैसे हो सकती हूँ? आर्यन, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तारा का परिवार बिल्कुल तबाह है। अगर मुझे पता चला कि तुम उससे डेट कर रहे हो, तो तुम्हारा खेल खत्म। माँ, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं अभी भी स्कूल में हूँ। वह और मैं हम बस दोस्त हैं। बस दोस्त, बस इतना ही। उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। मेरे मन में उसके लिए बस शुक्रिया है, जानता है। लेकिन अभी तो मैं बस खुद को धोखा दे रही थी। तारा, यह महसूस करो, तुम सपना नहीं देख रही। सलाह एक 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 कौ। रुको, क्या आर्यन ने अभी सच में मुझसे प्यार का इजहार किया? चलो सब लोग, चलो एक और राउंड लगाते हैं। आर्यन, यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें और तारा को प्यार में डूबते नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हें इस तथाकथित सुंदरी में क्या दिखता है, लेकिन मैं तुम्हें जीत लूंगी। तारा, मुझे नहीं पता तुम में ऐसा क्या जादू है जिसने श्रीमान आर्यन को तुम पर पूरी तरह फिदा कर दिया है। वह स्कूल के दिनों से ही तुम पर मरता है। मैं तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करता आया हूँ। आर्यन को हाई स्कूल से मुझ पर क्रश था? बिल्कुल नहीं। आज तुमने कुछ नहीं देखा। आर्यन, तुम ठीक हो? मेरा मेरा पैर लगता है मुड़ गया है। बा उखड़ गया लगता है। तारा, क्या तुम मुझे इन्फर्मरी ले जा सकती हो? मेरे दादाजी ने मुझे यह छोटे में सिखाया था, मोच और चोट के इलाज के लिए। चाहो तो मैं ट्राई करूं? सच में? तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। सच में?
सॉरी, भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। लो, ठीक हो गया, चल कर देखो। सच में ठीक है। तारा, शुक्रिया। मैं अभी मिंग्यू को बुलाती हूँ तुम्हें इन्फर्मरी ले जाने के लिए। मिंग्यू, तुम क्या बक रहे हो? क्या तुम शराबी हो? मैं शराबी नहीं हूँ। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। तुमने कैसे जीता हमारे श्रीमान आर्यन का दिल? हमारा ये आर्यन, ये तो आर्यन परिवार का बड़ा बेटा है। तू तो पूरी तरह नशे में चूर है। बकवास बोल रही है। तारा, वह बकवास नहीं बोल रहा। जो उसने कहा उसकी हर बात सच है। यकीन नहीं होता? मैं अभी भी तुम लोगों के साथ एक और राउंड लगा सकता हूँ। चलो, यह पार्टी जारी रखते हैं। बिल्कुल सही। हमें मुश्किल से ही मौका मिलता है इस तरह सब साथ घूमने का। एक आइडिया है मेरी तरफ से। हम सब स्वर्णिम संगीत क्लब गाने गाने जा रहे हैं। मेरा कजिन स्वर्णिम संगीत क्लब का मालिक है। मैं उससे हमारे लिए सब कुछ सेट करवा दूंगी। शेखी पकड़ी गई। ये युवई इनाम जारी किया गया। स्वर्णिम संगीत क्लब 100% स्वामित्व। स्वर्णिम संगीत क्लब 100% हिस्सेदारी, वह तो एक भाग्य के बराबर होगी। तारा, तुम खो क्यों गई हो? आर्यन, क्या तुम जा रहे हो? मैं आमतौर पर ऐसी जगहों पर नहीं जाता, लेकिन अगर तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो चलो। नमस्ते मैडम, यह आपका बिल है। भुगतान कैश होगा या कार्ड? ये इतना पागलपन से महंगा क्यों है? इससे तो एक कार आ जाए। मैडम, आपने हमारे प्रीमियम बर्ड्स नेस्ट के कई सर्विंग्स ऑर्डर की थी। ये महिलाओं के लिए बहुत पौष्टिक होता है, इसीलिए ये थोड़ा महंगा है। मेरे अंकल ये मिंगवेई हैं। उन्होंने मुझे यह कूपन दिया था। कहा था कि इससे 50% छूट मिलेगी। माफ कीजिए मैडम, इस कूपन के बारे में। ये सिर्फ इंडिविजुअल मील्स के लिए है। ये 10 लोगों का प्राइवेट रूम है। क्या ये काम नहीं करता? माफ कीजिए, इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पास नहीं होगा। माफ कीजिए, ये रिजेक्ट हो गया है। क्या तुम्हारे अंकल यहाँ के शेयर होल्डर नहीं है? तुम उन्हें बस फोन क्यों नहीं कर देते? ठीक है, मैं उन्हें अभी मैसेज करती हूँ। ये मैं चुकाता हूँ। अरे नहीं, मत करो। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं पेमेंट करूंगी। अरे नहीं, मुझे उम्मीद थी कि आर्यन देखेगा मेरे परिवार का प्रभाव, ताकि उसे लगे कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अब यह उल्टा पड़ गया है। आर्यन, बड़े स्तर पर मुझे बस अपने परिवार से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। मैं भी यहाँ के मालिक को जानती हूँ, यह मुझे चुकाने दो। ये कोई छोटी रकम नहीं है। तारा, तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? तुम्हारी सारी बचत यहाँ एक डिश का भी बिल नहीं चुका सकती। और तुम्हारी मेरे पहले पेमेंट करने की हिम्मत? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तुम्हारे पैसे घर वापसी के लिए बस का किराया चुकाने के काम आएंगे। मुझे कोशिश करने दो। अरे तुम। यह एक ब्लैक गोल्ड कार्ड है। जरा ठहरिए मैडम। यह बिल इतना छोटा नहीं है कि कुछ डिलीवरी चलाकर चुकाया जा सके। तुम्हारी जेब में इतने सिक्के हैं क्या? अरे यार यवून, तुमने तारा को रोका क्यों नहीं? तुम भी तो पेमेंट नहीं कर सकती, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? बस तुम देखते रहो, बस इंतजार करो। जैसे ही वेटर वापस आएगा और तारा खुद को शर्मिंदा कर लेगी, मैं बिल चुका दूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने पापा को मैसेज कर दिया है। जैसे ही पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हें शक करने का मजा चखाऊंगी। तारा, क्या तुम्हें यकीन है? अगर नहीं, पहले मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो। नहीं, सब ठीक है। वह वेटर कहाँ है? इतनी देर क्यों लग रही है? यह नकली तो नहीं है ना? यह प्रणाली मुझे ठग तो नहीं रही है ना? बॉस, आप खाने आए और मुझे बताया तक नहीं। बॉस, साहब, आपको मुझे बता देना चाहिए था कि आप खाने आ रहे हैं। वह मुझे बॉस क्यों बुला रहा है? अच्छा हाँ, मेरे पास मेघ होटल है, हर एक शेयर, तो इसका मतलब है कि मैं सच में उनकी मालकिन हूँ। ये तारा असल में मेघ होटल की मालकिन है। ये कैसे मुमकिन है? वह तो बस एक डिलीवरी वाली लड़की है। वह कैसे हो सकती है मेघ होटल की मालिक? ठीक है। अगर आपकी कोई और जरूरत हो तो कभी भी हमें बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ अपने सहपाठियों के साथ मिल रही हूँ। अगर जरूरत हो तो आप अपने काम पर जा सकते हैं। जी मैडम। क्या मैंने ज्यादा पी ली है? क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? ये तारा असल में मेघ होटल की मालकिन है। तो तुम सच में मेघ होटल की मालिक हो? बस थोड़ा सा हिस्सा है, सच में एक बहुत छोटी सी मालिक, बस एक छोटी मोटी मालिक। तारा, यहाँ क्या चल रहा है?
तारा, तुम सच में कमाल हो। तुमने तो वहाँ मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया था। मेरे अंकल ने अभी मैसेज भेजा है कि हमें बिल नहीं देना है। हमारा खाना तो मेरे अंकल ने फ्री करवाया है और तुम सारा श्रेय लेने की कोशिश कर रही हो। मस्ताल अंकल, बिल तो मेरे अंकल ने भरा था, तुम श्रेय लेना चाहती हो? तो बात यह है, मुझे लगा था कि तारा कोई छुपी हुई अमीर लड़की है, एक असली वारिस। रुको जरा, फिर मैनेजर वर्मा का क्या और वेटर का, वो सब क्या था? भूलना मत, वह तो एक डिलीवरी वाली लड़की है। वह यहाँ हमेशा डिलीवरी करती है, तो उन्हें जानती ही होगी। उसने बस किसी को ढूंढ लिया जो उसके साथ नाटक करे। यह इतना मुश्किल नहीं है। मुझे यह बात नहीं जंचती। तारा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं, मैं कैसे समझाऊं? मैं यह नहीं कह सकती कि मेरे पास शेख ही सच होती प्रणाली है। ठीक है, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। क्या यूवी ने नहीं कहा था कि वह गाना गाने जाना चाहती है? हाँ। चलो गाने चलते हैं। रुको, स्वर्णिम संगीत क्लब का मालिक मेरा कजिन है। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ कमरा बुक करवाने के लिए। कजिन, क्या आज रात कोई प्राइवेट रूम खाली है? कोई कमरा खाली नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कुछ इंतजाम नहीं कर सकते? ठीक है, समझ गया। उसके सारे प्राइवेट रूम आज रात के लिए बुक हैं। शायद हमें कहीं और जाना चाहिए। यूवी, तुम ही तो कह रही थी कि स्वर्णिम संगीत क्लब जाना है। नहीं, लेकिन उसने अभी यही तो कहा, सारे कमरे बुक हैं। तुम सबने सुना ना? अरे छोड़ो भी, उसे रहने दो। हमने आखिरी मिनट में तय किया कि गाने जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ। नंबर 5। अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ। अगर अब अलग हो गए तो पता नहीं कब फिर मिलेंगे। आर्यन, मैं भी स्वर्णिम संगीत क्लब के मालिक को जानती हूँ। क्या मैं कॉल करके पूछूं? तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? मैंने पहले ही कॉल कर लिया है स्वर्णिम संगीत क्लब के मालिक को। मुझे तक प्राइवेट रूम नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मिल जाएगा? बिल्कुल सही, यूवी ने खुद मालिक से पूछा है। यह फोन का नाटक क्या है? क्या तुम यूवी का अपमान कर रही हो? तारा, छोड़ो भी। मुझे संभालने दो। रुको, क्या तुम सचमुच अपने आप को बड़ा समझ रही हो? तुम सचमुच किसी को कॉल कर रही हो? क्या तुम्हें नंबर भी पता है स्वर्णिम संगीत के मालिक का? तारा, स्वर्णिम संगीत के प्राइवेट रूम बुक करना बहुत मुश्किल है। अरे फिर तारा को कोशिश करने दो। शायद तारा कोई छुपा हुआ बड़ा आदमी हो। कौन सा छुपा हुआ बड़ा आदमी? मेरी मानो तो वह बनावटी अंदाज में है। बस आर्यन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। वह पूरा बिल वाला मामला उसने किसी को नकली बनाने के लिए किराए पर लिया होगा। बिल्कुल सही, तुम बस एक डिलीवरी वाली लड़की हो और तुम सचमुच रोल में आ गई हो। तुम लोग बहुत गंदा बर्ताव कर रहे हो। हम मेरी बातें गंदी हैं? क्या मैं गलत हूँ? तुम बस एक बेचारी लड़की हो जो स्वर्णिम संगीत में रूम बुक करने की कोशिश कर रही है। हास्यास्पद। तारा, इसे छोड़ दो। अगर हमने बुक नहीं किया तो भी ठीक। मैनेजर गुप्ता, थोड़ी देर में मैं और कुछ सहपाठी गाना गाने जाना चाहते हैं। क्या आपके पास कोई प्राइवेट रूम उपलब्ध है? हाँ। नाटक जारी रखो। तो किस्मत नहीं चमकी है ना? मिल गया, रूम 888। यह असंभव है। तारा, तुमने सच में बुकिंग करवा ली? स्वर्णिम संगीत क्लब के रेगुलर प्राइवेट रूम पूरी तरह भरे हुए हैं, लेकिन एक डायमंड वीआईपी कमरा अभी भी खाली है। हम बाद में गाने जा सकते हैं। स्वर्णिम संगीत क्लब का वो डायमंड वीआईपी कमरा की प्रति घंटे की मिनिमम चार्ज 6 अंकों की राशि है। 6 अंकों की मिनिमम खर्च की सीमा। तारा, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? वो 6 अंकों का बिल हमारी हैसियत से बाहर है। अब समझ आया। तारा, मुझे यकीन है तुम सिर्फ यही सोच रही हो कि हम जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, बस हमें तंग करने के लिए, है ना? तारा, अगर तुम सच में जा रही हो तो बिल मेरे ऊपर है। जरूरत नहीं, चिंता मत करो दोस्तों, आज की शाम मेरी तरफ से है। सच में? चलो चलते हैं। चूंकि तारा इनवाइट कर रही है तो फिर चलते हैं। लेकिन सुनो तारा, मैं यह बात साफ कह देती हूँ। अगर वक्त आने पर तुम बिल नहीं चुका पाई तो मेरे आगे घुटनों के बल मत गिरना। हम तारा, आखिर चल क्या रहा है? तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? आर्यन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे विरासत में दौलत मिली है? क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यकीन करूंगा? लिन, ये कार कहीं वो नई मासेराती तो नहीं जो तेरे पापा ने तुझे खरीदी है ना? मैंने अभी यह कार खरीदी है, अभी तक उठाई नहीं है। अरे तारा,
थोड़ी देर में, बस रुको। क्या तू अपनी वो जर्जर स्कूटर नहीं चलाएगी? मेरी कार ले लो, मैं तुझे BMW में सवारी का अनुभव कराऊंगी। जरूरत नहीं, मैंने अपने ड्राइवर को बुला लिया है, वह मेरी कार लेकर जल्द ही आ जाएगा। ड्राइवर तेरी कार ला रहा है? तू कह रही है कि यह तेरी नई स्कूटर नहीं है ना? आर्यन, मेरे साथ चल। आर्यन, चलो हम साथ चलते हैं। आर्यन तुम्हारे साथ क्यों चलेगा? जब तक कि तुम नहीं चाहती कि वह तुम्हारे डिलीवरी बॉक्स में बैठे। तो यह सच में मेरी मासेराती है। वाह तारा, तुम्हारे पास सच में मासेराती है? यह मासेराती असल में तारा की है। हो ही नहीं सकता, वह बस एक डिलीवरी वाली लड़की है। वह मासेराती कैसे खरीद सकती है? लिन, क्या तुम्हारे पापा ने जो मासेराती खरीदी थी यह वाली मॉडल ही नहीं थी? चलती बनो, दुखद मुद्दे मत उठाओ। मैं तो बस पहले डींगे हाँक रही थी। इसके अलावा मेरे पापा ने जो खरीदी है वो तो बस स्टैंडर्ड मॉडल है, उसकी बराबरी तो नहीं कर सकती। सुश्री तारा, आप तो सच में छुपे हुए बड़े शख्स हो। आप और श्रीमान आर्यन एक सुमेलित विवाह बनाते हैं। काश मैं आर्यन के साथ उसी कार में सवार हो पाती। सुश्री तारा, मेरे पास आपके और श्रीमान आर्यन के साथ सवार होने का एक तरीका है। क्या विचार है तुम्हारा? 170। तारा, तुम ठीक हो? ना, नहीं, मैं ठीक हूँ। लो। दिखाओ मुझे। शायद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए पट्टी बंधवाने के लिए। सच में मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था मोच और चोट का इलाज कैसे करते हैं। तो फिर मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। अरे यार, क्या तुम थोड़ा और सावधानी से गाड़ी चला सकते हो? इस प्रणाली ने जो ड्राइवर भेजा है वह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि यह मेरी इस तरह मदद कर रही है। तारा, ऐसा लगता है तुम इन सालों में काफी अच्छा कर रही हो और मैं तुम्हारी चिंता करता रहा। ये पिछले कुछ साल, मैं असल में हाई स्कूल खत्म होने के बाद तुम अचानक बिना कुछ बताए कहाँ गायब हो गई थी? उस समय मुझ में आत्मविश्वास बहुत कम था, इसलिए मैंने कभी अपने सहपाठियों से संपर्क नहीं किया। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा हूँ। मुझे माफ कर दो तुम्हें परेशान करने के लिए। क्या सिर्फ एक सॉरी काफी है? खैर, इस बार तुम पर मेरा एक एहसान है। जल्दी या बाद में तुम्हें मौका ढूंढना ही होगा इस एहसान को चुकाने का। स्वर्णिम संगीत क्लब में आपका स्वागत है। वाह, इसे कहते हैं शान। आर्यन और तारा कहाँ हैं? क्या वे पैसे खर्च करने से डर गए और आने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए माँ के पास घर भाग गए? किसने कहा मैं आने से डरती हूँ? स्वागत है बॉस। बॉस, तारा, तुम दावा कर रही हो कि यह स्वर्णिम संगीत क्लब तुम्हारा है? यूवी, क्या तुमने नहीं कहा था कि स्वर्णिम संगीत क्लब का मालिक तुम्हारा कजिन है? ये क्या है? मुझे क्या पता? हे भगवान, मैं सच में स्वर्णिम संगीत क्लब की मालकिन हूँ। यह प्रणाली कमाल की है। तारा, स्वर्णिम संगीत क्लब कब से तुम्हारी संपत्ति बन गया? क्या? आर्यन, बस मेरी बात सुनो इस पूरे मामले के बारे में। खैर, मुझे मत बताना कि तुम कहने वाले हो यह फिर से वही विरासत है जो तुम्हारे दादा ने तुम्हें छोड़ी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने दादा की विरासत का इस्तेमाल करके इस जगह को खरीदा है, क्या तुम ये मानोगे? सुश्री तारा, प्राइवेट रूम तैयार है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है सब लोग, शो खत्म, काम पर वापस लग जाओ। जी। अरे एक मिनट रुको, हमारे यहाँ सन नाम का एक कर्मचारी है, यूवी का कजिन, उसे यहाँ लाओ। आपका मतलब होगा सुपरवाइजर शर्मा? सुपरवाइजर शर्मा? अरे अरे अरे, यहाँ सुश्री तारा। तुम अपने पद का इस्तेमाल करके यूवी के लिए प्राइवेट रूम रिजर्व करवा रहे थे, है ना? नहीं 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 सुश्री तारा,
मैं हिम्मत नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ के दाम यूवी जैसे किसी के बस की बात नहीं है कभी भी चुकाने लायक। तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? तुम्हें यकीन है अगर मुझे पता चला कि तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, तुम जानते हो क्या होगा? सुश्री तारा, मैंने सच में नहीं किया। यूवी ही है जो मुझसे चापलूसी करने की कोशिश कर रही है। मैंने उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अरे तुम बहुत बढ़िया। जब तक तुम सब मेहनत करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम सबको मिलेगा बड़े मौके का एक शॉट। सुश्री तारा, मैं आपको कुछ बताता हूँ, वह इवॉन वह बड़ी मुश्किल इंसान है। छोटी प्यारी, हम परिवार हैं। भगवान के लिए तुम्हारी मेरे बारे में ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इवॉन, तुम मेरे साथ वह परिवार वाला कार्ड मत खेलो। हम दूर के कजिन हैं, तुम्हें पता है, दूर के। अरे बाप रे। सुश्री तारा, मैं आपसे सीधा बोलता हूँ। इवॉन, उसने विदेश में पढ़ाई की है लेकिन उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। उसकी विदेश में पढ़ाई के पैसे मेरे परिवार से उधार लिए थे, उसने अभी तक वापस नहीं चुकाए हैं। ये बकवास है। मैं एक एलिट ओवरसीज ग्रेजुएट हूँ। आर्यन, वह बस मेरे बारे में बदनामी कर रहा है। सुश्री तारा, उसे देखिए, वह अभी भी शो ऑफ कर रही है। वह बस एक मौके की तलाश में है, हमारे श्रीमान आर्यन से चिपकने का और एक ट्रॉफी वाइफ बनने का। आर्यन, मुझे समझाने दो। ठीक है, सब काम पर वापस लौट जाओ। तारा, मुझे पता नहीं था तुम इतने सारे राज छुपा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल तारा, तुमसे तुलना करे तो इवॉन कुछ नहीं है। ठीक है, बस काफी है। मैं तुम्हारी डींगे और नहीं सुनना चाहती। आर्यन, याद है तुमने जीता था कोई कैंपस सिंगिंग कंपटीशन, है ना? चलो ना, हमारे लिए एक गाना गाओ, माहौल थोड़ा जीवंत हो जाएगा। वो बस एक एमेच्योर कॉन्टेस्ट था। शायद वो ट्रॉफी बस आयोजकों ने मेरे पापा को खुश करने के लिए दी थी, बस इसीलिए मैं जीता। अरे चलो ना, इतनी शर्म मत करो, जल्दी करो। मैं आया। तुम्हारे शहर, उन रास्तों पर चला जिन पर तुम कभी चले थे। सोच रहा था मेरे बिना तुम्हारे दिन कितने अकेले तुम रहे होंगे। आर्यन, तुम्हारी आवाज आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी स्कूल के दिनों में थी। तारा, तुम भी एक गाना क्यों नहीं गाती? नहीं, मैं नहीं गा सकती। छोड़ो भी, मैंने पहले वोकल म्यूजिक पढ़ा है, बस तुम्हारे होंठ देखकर ही ये मैं बता सकता हूँ तुम्हारा गायन जरूर शानदार होगा। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। ओह, तो फिर मैं सबके लिए एक गाना गाती हूँ। तुम गा सकती हो। हर हाई स्कूल रियूनियन में तुम हर गाने में सुर तोड़ती थी, याद नहीं है? बकवास, सुर तो तुम तोड़ते हो। लोग मुझे कहते हैं नदी नगर की फेई वोंग। एक असली दिवा। जियांग लिनलिन द्वारा होस्ट को डींग मारते हुए पाया गया। होस्ट को दिवा स्तर गायन कौशल से पुरस्कृत किया जा रहा है। ये सच में ऐसे काम करता है? मरते दम तक तुमसे प्यार, दिल से तुमसे प्यार करूंगी। पूरा जोर लगाओ वरना ठीक नहीं। दिल खोल दो, रोशनी महसूस करो। अगर प्यार गहरा और सच्चा है तो बस यही तरीका है उसे पर्याप्त बनाने का, आई लव यू कहने का। मरते दम तक तुमसे प्यार। ठीक है, बस करो अब। ये शोर क्या है? कान फटने वाले हैं। तारा, मैंने तुम्हें कभी गाते नहीं सुना, एक धुन सुनाओ ना। अरे बिल्कुल नहीं। अरे चलो ना। जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। छोटी ट्रेन चलती जा रही है, चले जाओ। आर्यन, तुम ठीक हो? यह दिल को गर्म कर देता है। तुम मेरे लिए खुद से भी ज्यादा मायने रखती हो।
तारा, तुम कमाल की थी, मुझसे भी बेहतर। नदी नगर की दीवा। तारा, तुम्हारी आवाज ओरिजिनल जैसी ही अच्छी है। तारा, चलो, तुमने कहा था कि तुम गा नहीं सकते। अगर तुम गा नहीं सकते तो हम बाकी लोगों को तो बस चुप रहना चाहिए। तारा, तुम्हारी आवाज उस वोकल कोच से भी बेहतर है जो मेरे पास पहले था। तारा, तुम्हारे दिल में कोई लड़का जरूर रहता होगा, वरना तुम एक गाने में इतना जज्बात नहीं डाल सकते। अरे चलो, तुम दोनों एक साथ ड्यूएट गाओ। हमें एक ड्यूएट सुनाओ। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ सहारे के लिए एक कंधा और एक गर्म आलिंगन। जो मुझ पर नाराज होता है और मेरी फिक्र करता है। खुशी इशारे देना शुरू कर देती है। किस्मत धीरे धीरे हमें करीब लाती है। छोटे गड्ढे, लंबी पलकें, तुम्हारे सबसे सुंदर निशान है। मैं हर रात जागता रहता हूँ। तुम्हारी मुस्कान को याद करते हुए। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा जब तक हम बूढ़े न हो जाएं। कोई हिले नहीं। यहाँ अंदर तुम में से कौन तारा है? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास यहाँ 2 हिस्सेदारी हस्तांतरण करार हैं। तारा को इन पर अभी हस्ताक्षर करने होंगे, नहीं तो मेरे यहाँ के लड़के महिलाओं के साथ नरमी से पेश आना नहीं जानते। आर्यन, ये लोग मेरे लिए आए हैं। मैंने अभी मेघ होटल में हिस्सेदारी खरीदी है और स्वर्णिम संगीत क्लब में भी, और पहले ही कोई मुझ पर हस्तांतरण करार थोप रहा है। क्या यह उसी की साजिश हो सकती है? तारा, तुम ये हस्ताक्षर नहीं कर सकती। हस्ताक्षर नहीं करोगी? चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, आज तुम्हें हस्ताक्षर करने ही होंगे, नहीं तो कोई नहीं जा सकेगा। अरे बाप रे। महोदय, क्या आप कृपया थोड़ी दया दिखाएंगे और हमें जाने देंगे? हम तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? आह, उन्हें पकड़ो, औरतों को पकड़ो, सभी को। रुको, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। अच्छा, अब बात बनी। नहीं, मुझे एक योजना बनानी होगी। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। पहले इन्हें जाने दो, मैं तुरंत साइन कर दूंगी। तुम्हें क्या हक है मेरे साथ डील करने का? तारा, तुम वो साइन नहीं कर सकती। मेरे बॉडीगार्ड किसी भी पल आ जाएंगे। तारा, एक बार यह साइन कर दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखते हैं कि आर्यन क्या अब भी तुम जैसी कंगाल को पसंद करेगा। प्रणाली, तुम हमेशा से काफी भरोसेमंद रही हो, है ना? चलो, मुझे कोई युद्ध कला तकनीक दो, कुछ भी। रुको, शायद मैं खुद ही प्रणाली को एक्टिवेट कर सकती हूँ। तुम इन्हें अभी जाने दो और हम इसे भूल सकते हैं। अरे लड़की, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो, मैं बस हाथापाई नहीं करना चाहती, ठीक है? नहीं तो मैं अपनी एक बनाम 10 स्किल इस्तेमाल करके तुम सबको ढेर कर सकती हूँ। तारा, तुम क्या बक रही हो? अरे तारा, शायद तुम्हें बस साइन कर देना चाहिए। पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। मैंने अभी क्या सुना? यह औरत कह रही है कि उसके पास एक बनाम 10 स्किल है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मैं नदी नगर में सालों से हूँ। पुराने दिनों में मैंने एक बार अकेले ही 10 ब्लॉक साफ कर दिए थे। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास एक बनाम 10 स्किल है, तो मेरे पास तो एक बनाम 100 स्किल होनी चाहिए। लियांग सान को होस्ट के सामने डींगे मारते हुए डिटेक्ट किया। होस्ट को स्किल रिवॉर्ड मिला, एक बनाम 100। काम कर गया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे खुद ये करने पर मत मजबूर करो, नहीं तो तुम मुर्दा हो। सुनो, मैं इस वक्त बहुत ताकतवर हूँ। ये औरत सचमुच पागल हो गई है। तारा, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। अब भी बकवास कर रहे हो? मेरा सब्र खत्म हो गया है। ठीक है लड़कों, पकड़ो इन्हें। इस लड़के की खबर ले लो और लड़की को पकड़कर वापस ले आओ। क्या? तारा, आर्यन, आराम करो, मैं अभी आती हूँ। तारा, संभल। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, तारा,
तू तो एकदम जबरदस्त है, इतने सारे लोग और तूने उन सबको अकेले ही ढेर कर दिया। तारा, तुम मेरी देवी हो। तारा, अब से मैं तुम्हारा आदमी हूँ। ये तो पागलपन है। क्या तू कोई पुनर्जन्म ली हुई योद्धा रानी है या कुछ और? बताओ, तुम्हें किसने भेजा? वो था नेवर नाइट क्लब का बॉस था। और उसकी तारा। मैं संभाल लूंगी, मैं वापस आती हूँ। तारा विंस। तू एक राक्षस है। बोल, नेवर नाइट क्लब का बॉस जिसके साथ तू सांठ गांठ कर रही है, वो कहाँ है? नेवर नाइट का विशाल, उसकी असली अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। वो पहले वाले उन छोटे मोटे गुंडों जैसा बिल्कुल नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। तारा वेंस, अगर तू मुसीबत ढूंढ रही है तो मैं खुशी खुशी तुझे उसके पास भेज दूंगी। विशाल, हमें मुसीबत में हैं। लियांग सान और उसके लोग, वो सब के सब खत्म हो गए हैं। क्या? तुमने कहा था कि लियांग सान और उसके गिरोह की धुनाई हो गई। वहां कितने थे? बस एक, और वह एक औरत थी। एक औरत। अगर मैं जान बचाकर न भागता तो हम सब खत्म हो जाते। ये युवेई कहाँ है? यहीं पर। तो तुम हो न्यू कियांग। तारा, तुम जैसी औरत, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? भूल गए? हाई स्कूल के दिनों में मैंने तुम्हें कितनी बार पीटा था। बिल्कुल याद है। तुम और ये युवेई साथ मिलकर लगातार मुझे तंग करते थे। तो अब मैं बदला लेने आई हूँ। अभी मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रही हूँ। पहला, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए साइन करो, फिर नाइटलेस सिटी क्लब मेरा होगा। हो, तुम नदी नगर से निकल जाओ। दूसरा विकल्प, पहले मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगी और फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करोगे, लेकिन फिर तुम दुख उठाओगे। लड़कों, उसे पकड़ो। रुको। ठीक है, सब लोग ध्यान दो। सुश्री तारा ने साफ कर दिया है, जो कोई भी अभी इसी वक्त जाना चाहता है वह एक बैंक कार्ड लेकर तुरंत बाहर जा सकता है। हमारे पास बैंक कार्ड सीमित मात्रा में हैं। जो पहले आएगा उसे मिलेगा। अगर तुम देर करोगे तो भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा। विशाल, तुम सुश्री तारा के मुकाबले में नहीं हो। तुम बदमाशों, तुमने कुछ नमक हराम सांप पाले हैं। क्या तुमने फैसला कर लिया है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वहाँ खड़ी वह महिला, तुम्हें उसे मेरे हवाले करना होगा। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं साइन कर दूंगा। विशाल, तुम क्या कर रहे हो? विशाल, तारा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बाकी सभी सहपाठी चले गए हैं। वो सब चले गए। तारा, तुमने पहले बताया था, कभी सोचा नहीं था। लेकिन कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। आज ये कि तुम फिर से मुझे बचाओगी। वो बस एक संयोग था। संयोग? तुम्हें पता है तुमने अभी कुछ गुंडों को खाली हाथों से ढेर कर दिया। वो भी एक संयोग ही था। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं, स्कूल के दिनों में। उस समय तुम बास्केटबॉल कोर्ट पर मेरे लिए पानी लाती थीं और मेरा हौसला बढ़ाती थीं। अब जब याद करता हूँ तो लगता है जैसे कोई सपना था। हाँ, समय कितनी तेजी से बीत जाता है। इतने साल बीत गए। मुझे भी वो दिन याद आते हैं। पर तुमने हाल ही में इतना बदलाव किया है, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। तुम इतनी अचानक कमाल की कैसे हो गई? उस बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगी जब मौका मिलेगा। ठीक है, तो जब मौका मिले खाना डिलीवरी। तुम मुझे बता सकती हो। वैसे तारा, तुम इन सारे सालों में कहाँ थी? काश तुम जल्दी आ जाती। तो
शायद मुझे ये सारी पारिवारिक परेशानियां न झेलनी पड़ती। क्या परेशानियां? अगले महीने मेरी शादी हो रही है। शादी? इतनी अचानक? मेरे परिवार ने तय कर दिया है, एक व्यावसायिक विवाह। और तुमने मान लिया? कागजों पर हाँ। मैं कैसे मान सकता था? मैं उससे मिला तक नहीं हूँ। मेरे माता पिता, उन्होंने कभी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। बचपन से ही मैं उनकी कठपुतली रहा हूँ। उन्हें पता था कि मैं हाई स्कूल में किसी से प्यार करता था। वह बहुत सुंदर थी, एक देवदूत जैसी। लेकिन उन्होंने हमें अलग कर दिया। तारा, तुम जानती हो कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूं। तारा, मैं फिर से तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब से हम साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? आर्यन, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम खुश हो, इसीलिए मैं चुपचाप चली गई थी। लेकिन इस बार नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगी। आर्यन, मैं असुरक्षित थी, एक कायर। अंदर से मुझे पता था तुम कैसा महसूस करते हो, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। अब मैं समझ गई हूँ, प्यार कायरों के लिए नहीं होता, कुछ पाने के लिए बहादुर बनना पड़ता है। आर्यन, चलो घर चलते हैं, तुम्हारे घर। तारा, क्या तुम्हें पता है इस बार हमारा किससे सामना होने वाला है? तुम्हें लगता है मैं डर गई हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार तुम अलग लग रही हो, ज्यादा आत्मविश्वासी। लेकिन चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम हो। नमस्ते श्रीमती आर्यन। मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम आर्यन की हाई स्कूल की सहपाठी हो। आर्यन ने तब अपना भविष्य लगभग बर्बाद कर दिया था सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा, मुझे हैरानी है कि आप अभी भी मुझे याद रखती हैं, श्रीमती आर्यन। तुम मेरे घर क्या कर रही हो? आर्यन की मंगेतर अंजलि जल्द ही यहाँ आ रही है। अगर उसने तुम्हें आर्यन के साथ देख लिया तो उसकी मंगेतर क्या सोचेगी? माँ, हम किस जमाने में जी रहे हैं? तुम अब भी तय विवाह क्यों करवा रही हो? यह तो बहुत पुराने जमाने की बात है। तुम्हें क्या पता, अंजलि प्रतिष्ठित अंजलि परिवार से है। अंजलि का तुम्हारी तरफ देखना भी तुम्हारे लिए एक वरदान है और हमारे परिवार के लिए जिसके हम लायक भी नहीं है। मुझे उस किस्मत से कुछ लेना देना नहीं है। तुम आर्यन, मैं तुम्हारी आम बकवास नजरअंदाज करता आया हूँ, लेकिन अब बहुत हो चुका। इस बार तुम्हारी हिम्मत न हो कुछ भी गड़बड़ करने की। अंजलि परिवार की उत्तराधिकारी है। हमारा परिवार तुम्हारी शादी पर निर्भर है ताकि हमें मदद मिल सके। पिताजी, मैंने कभी सहमति नहीं दी कि मैं अंजलि से शादी करूंगा। और वैसे भी मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, वह तारा है। क्या? एक गर्लफ्रेंड? तुम्हें लगता है तुम उस लायक हो? माँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस बारे में। और तारा के अलावा मुझे किसी और लड़की को नहीं चाहिए। तुम तारा है ना? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन राजधानी नगर का ताकतवर अंजलि परिवार कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम छेड़छाड़ कर सको। अगर तुम दोनों साथ रहे तो तुम सिर्फ आर्यन को ही नहीं बल्कि खुद को भी बर्बाद कर दोगे। श्रीमान आर्यन के पिता, आर्यन और मैं सच्चे प्यार में हैं। कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम दोनों को अभी ब्रेकअप करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो तुम आने वाली मुसीबत का सामना नहीं कर पाओगे। आर्यन, इस लड़की से तुरंत ब्रेकअप करो, फिर इस महीने घर पर रहो और शांत रहो और एक अच्छे लड़के की तरह अंजलि से शादी करो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पिताजी, माँ, पहले आप जो भी कहते थे मैं कभी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इस बार मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं अंजलि नाम की किसी को जानता तक नहीं। शादी की तो बात ही छोड़ो। श्रीमान आर्यन के पिता, श्रीमती आर्यन की माँ, मैं हर हाल में आर्यन का साथ दूंगी। मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। तुम एक ना कुछ जो कहीं से भी आ गई, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अंजलि समूह की मदद के बिना हमारा आर्यन समूह सिर्फ 1 महीना ही और चल पाएगा, फिर दिवालिया हो जाएगा। उस समय तुम दोनों सड़क पर भूखे मर सकते हो। श्रीमान आर्यन के पिता, अगर मैं कहूँ कि मैं आर्यन समूह की मदद कर सकती हूँ इस संकट से उबरने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मजाक है? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। रुको, तुम में से किसी की भी हिम्मत मत करना उसे हाथ लगाने की। आर्यन, बकवास मत करो। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम ऐसा ही करते रहे, अगर सुश्री अंजलि ने देख लिया तुम्हें और इस छोटे शैतान को इतने घुलमिल जाते हुए, नतीजे बहुत बुरे होंगे।
इस छोटे शैतान को बाहर फेंक दो बाहर। मैं फिर कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। आउच आउच आउच। ये क्या? यहाँ क्या चल रहा है? तुमने यह कैसे किया? कोई भी आर्यन और मेरे बीच नहीं आएगा। मैं पीछे नहीं हट रही। श्रीमती आर्यन की माँ, अगर आपको लगता है कि मुख्य जवाब नहीं है और पैसे चाहिए, मेरे पास उसकी कोई कमी नहीं है। इतना घमंड कौन दिखा रहा है? अंजलि, आखिरकार तुम आ गई। श्रीमती आर्यन की माँ, श्रीमान आर्यन के पिता, तुम बिल्कुल मेरे टाइप हो। मैंने वो सब कुछ सुन लिया जो तुमने अभी कहा। मुझे पता है कि तुम्हें तय विवाह पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें उस जैसी किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं थी मुझे रिप्लेस करने के लिए। उसमें फिगर ही नहीं है और लुक्स भी नहीं, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। तुम्हें उसमें क्या दिख रहा है? मैं कैसी दिखती हूँ, ये तुम्हारा क्या लेना देना? अंजलि, मैं किससे शादी करना चाहता हूँ, ये तुम्हारा क्या लेना देना? हम जल्द ही परिवार बनने वाले हैं, मुझे क्यों परवाह नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे पिता ने मुझसे पहले ही वादा कर दिया है कि तुम अगले महीने मुझसे शादी करोगे। उन्होंने वादा किया, यह उनकी जिम्मेदारी है। अगर तुम इतनी ही इच्छुक हो तो खुद उनसे शादी कर लो। तुम आर्यन, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? क्या तुम मुझे अपना पिता भी मानते हो? आर्यन, तुम्हारे पिता ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया है ना? तुम्हारे परिवार को इस वक्त गंभीर मुसीबत का सामना है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो अंजलि परिवार आर्यन समूह में पूंजी लगाएगा ताकि तुम इस संकट से उबर सको। तो तुम पूंजी लगाने का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रही हो, मेरे परिवार को तुम्हारे परिवार के साथ शादी के गठबंधन में धकेलने के लिए। उफ। आर्यन, मेरा परिवार थॉर्न परिवार आर्यन समूह को 10 अंकों का निवेश देने के लिए तैयार है। तुम ये उम्मीद नहीं कर सकती कि हम बस ऐसे ही इतना पैसा बिना कुछ लिए दे देंगे। आर्यन प्यारे, हम तुम्हारे भले के बारे में सोच रहे हैं। तुम अपने स्तर से ऊपर शादी कर रहे हो, समझ रहे हो? अंजलि को तारा पर चुनना, वो बेचारी लड़की 1000 गुना बेहतर है, 10,000 गुना। 10 अंकों की राशि? बस इतना ही? मुझे तो कुछ गंभीर उम्मीद थी। इतना रहस्य बस इसके लिए? ये पैसा मैं चुका दूंगी। बस इतना ही? तुम खुद को क्या समझती हो? दौलत की बात छोड़ो, क्या तुम्हारे पास खुद के नाम पर 1000 रुपये भी है? हाँ श्रीमान आर्यन, मैं पूंजी मुहैया कराऊंगी। 10 अंकों की राशि। मुझे आर्यन परिवार के व्यवसाय में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मान लें कि आर्यन और मैं साथ रह सकते हैं। क्या तुम कह रही हो ये सच है? तुम्हारे पास वाकई इतने पैसे हैं? श्रीमान और श्रीमती आर्यन के माता पिता, उन्हें तुम दोनों को बेवकूफ न बनाने दो। वो साफ बकवास कर रही है। अगर तुम सच में इतने पैसे ला सकती हो तो मैं अंजलि थॉर्न घुटनों पर बैठकर तुम्हें माँ कहूंगी। बिल्कुल, तुम बिना सबूत के दावे कर रही हो, हम तुम पर कैसे विश्वास करें? 1 मिनट, मुझे एक कॉल करने दो। इस नाटक को बंद करो। अभी फंड्स आर्यन समूह को ट्रांसफर करो, कम से कम 10 अंकों की राशि। हाँ? क्या? समझ गया, मैं समझ गया। पिताजी, क्या हुआ? अभी हमें क्लाउड इंटरनेशनल से निवेश मिला है, पूरी 10 अंकों की राशि। इस बार इसने न सिर्फ हमारे पिछले नुकसान की भरपाई की है, बल्कि हमें एक बड़ा सरप्लस भी दे दिया है। और क्लाउड इंटरनेशनल बदले में कोई शेयर नहीं मांग रहा है। इतना बड़ा निवेश और उन्हें कोई शेयर नहीं चाहिए? बिल्कुल सही। यह नहीं हो सकता। क्लाउड इंटरनेशनल आर्यन में निवेश क्यों करेगा? तुम हो कौन? तारा, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। यह एहसान जो मैं तुम पर चुकाने वाला हूँ, सच में पूरी जिंदगी लग जाएगी। तो फिर तुम्हारे पास मुझे चुकाने के लिए पूरी जिंदगी है। श्रीमान आर्यन, मैंने अपना काम कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। अरे प्रिय, जो चाहो मांग लो। श्रीमती आर्यन की माँ, श्रीमान आर्यन के पिता, यह निवेश बिना किसी शर्त के है। हाई स्कूल से ही मुझे आर्यन पर क्रश था और उसे हमेशा से मुझसे प्यार था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, बिना किसी शर्त के। नामुमकिन। क्लाउड इंटरनेशनल ने जरूर यह सब पहले से प्लान किया होगा। तुम औरत बस किस्मत वाली हो। सुश्री अंजलि, आर्यन परिवार ने फैसला किया है कि अंजलि परिवार के साथ सगाई तोड़ने का। हम आर्यन और तारा की शादी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा। यह खत्म नहीं हुआ। तुमने मेरा आखिरी पत्ता नहीं देखा है।
अरे बाप रे, तुम्हें देखे हुए कितना वक्त बीत गया और मैं सच में हैरान हूँ। यह कुछ भी नहीं था, सच में। फिर तो पिताजी, माँ, अब से कृपया आप तारा को परेशान मत करना। बिल्कुल नहीं, हम उसे परेशान नहीं करेंगे। आर्यन, हमारी यह बहू, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? माँ, तुम पहले ही उसे अपनी बहू कह रहे हो। बेवकूफ लड़का, तेरी यह बीवी, तू उसे मजबूती से पकड़ कर रख, क्योंकि वह इतनी शानदार है और मुझे यकीन है कि उसके पीछे बहुत से लड़के हैं, तो तुझे अपना खेल सुधारना होगा। मुझे पता है, माँ। और तारा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। यह तारा वेंस, आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह लड़की हाई स्कूल से ही शांत रही है, और किसने सोचा था उसकी पृष्ठभूमि इतनी गहरी होगी कि क्लाउड इंटरनेशनल को मिले इतना पैसा निवेश करने के लिए और बदले में कुछ न मांगे। तो क्या यह हो सकता है कि वह क्लाउड इंटरनेशनल की रहस्यमय समर्थक है? शायद वह किसी अमीर परिवार की छुपी हुई वारिस है, लेकिन छोड़ो, हमें उसकी जड़ों में जांच करना बंद कर देना चाहिए। मेरे लिए इसकी जांच करो और पता लगाओ कि तारा वेंस की पृष्ठभूमि क्या है और क्लाउड इंटरनेशनल से उसका क्या कनेक्शन है। जी। तारा, यहाँ बता दो, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, है ना? सच सच बता दो। सीमा, तुम्हें कुछ पता नहीं था, है ना? तारा और आर्यन। वंदना। अच्छा, सच में? तो यह बात है। अब जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो फिर मैं तुम्हें अपने सारे तरीके सिखाऊंगी। सुनो, मैंने जिस किसी लड़के को भी डेट किया है, वह पूरी तरह से मेरा दीवाना हो गया है। अपने प्रणाली ने सीमा की डीन का पता लगाया। इनाम, रात भर की अप्रतिरोध्य आकर्षण कौशल। सीमा, क्या तुम डींग मारना बंद करोगी? क्या इस प्रणाली में कोई समीक्षा प्रक्रिया भी है? यह ऐसे कौशल देती है। डींग? मैं कैसे डींग मार सकती हूँ? ठीक है, तुम डींग नहीं मार रही। मेरे ख्याल से तुम बस नशे में हो। नशे में? मैं कैसे नशे में हो सकती हूँ? यह तुम्हारी सीमा किसी को भी पीकर धराशायी कर सकती है। प्रणाली ने सीमा की डीन का पता लगाया। इनाम, 1000 प्याले भी बेअसर कौशल। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ठीक है। तारा, तुम्हें पता नहीं, सीमा का अभी ब्रेकअप हुआ है। वह उदास है। उस जैसी लड़की, इतनी शानदार, आखिर कैसे बन गई किसी बेवकूफ के पैरों की जूती? पैरों की जूती? मैं कैसे कभी किसी की पैरों की जूती बन सकती हूँ? मैं तो हूँ एक अप्रतिरोध्य छोटी राजकुमारी। मेरे पीछे पड़े लड़कों की कतार यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक जाती है। अरे बंद करो यह सब, बंद करो। पता चला, सीमा होस्ट को घमंड कर रही है। इनाम, होस्ट को अप्रतिरोध्य आकर्षण स्किल दिया गया। अरे, मैं बहुत देर से आई। सीमा, मेरी बात सुनो, और मेरा मतलब है, अब से तुम बिल्कुल भी नहीं घमंड कर सकती हो, समझी? क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? वाह, कितना हैंडसम। बिल्कुल, बैठो ना, हैंडसम। आर्यन, चलो, तारा के बगल में बैठ जाओ। आर्यन, मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब आर्यन से है, जो तारा का बॉयफ्रेंड है। क्या? अरे तू तो छली निकली। तुम किसी को डेट कर रही हो और हमें बताया तक नहीं, और वह तो बहुत ही हैंडसम है, एकदम स्टड। अरे छोड़ो ना सीमा, उसके चेहरे को अच्छे से देखो। क्या तुम्हें वह पहचान नहीं आया? तुम हाई स्कूल के प्रोम किंग थे, आर्यन। हालांकि हम एक ही क्लास में नहीं थे, फिर भी मैं तुम्हारा नाम सुनती थी हर समय। उस समय आर्यन, मेरी यह दोस्त अभी ब्रेकअप से गुजरी है। वह उदास है और नशे में है। उसकी बातों का बुरा ना मानना। कोई बात नहीं, हम सब सहपाठी हैं। इकट्ठा होकर कुछ खाने पीने के लिए अच्छी बात है। फिर भी कुछ भी हो, तुम्हारे मार्केट से बाहर होने का जश्न मनाने के लिए चलो सब एक पेग लगाते हैं। तारा, हम लड़कियां साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं। हमारे पास कोई खास प्रतिभा भी नहीं है, तो मुझमें कुछ देखने के लिए शुक्रिया। हाँ, हम तीनों ने एक साथ पर्चे बांटे, एक साथ कपड़े बेचे और एक साथ खाना डिलीवर किया। हमने ज्यादा कमाया नहीं, लेकिन किसी ने कभी हमें नीचा नहीं देखा और हमने सिर ऊंचा रखा और कुछ नहीं कहना। एक साथ पीते हैं। लड़कियों, आज मुझे तुम सबको कुछ बताना है।
अपनी पुरानी नौकरियां छोड़ दो, मेरे साथ काम करने आ जाओ। मेरा मतलब सच्चा है। बहुत बढ़िया तारा, अब से तुम जो कहोगी हम वही करेंगे, बिना किसी सवाल के। चाहे हमारी आखिरी पैसा भी खर्च हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। चीयर्स। ये वो लड़की है जिससे मैं हाई स्कूल से प्यार करता आया हूँ, हमेशा इतनी सच्ची। चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ रहते हैं। तारा, तेरे ये दोस्त तेरी ही तरह सच्चे हैं, उनमें स्वार्थ की एक भी हड्डी नहीं है। यूवे ये और उसके ग्रुप के साथ घूमने की तुलना में ये बिल्कुल अलग है। मैं नशे में नहीं हूँ। कल रात के बारे में। तारा, कल रात तूने मुझे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। मुझे आज कुछ गहरी नींद लेनी ही होगी। जाल में फंसाया है ना? सुनो, मैं जिस किसी लड़के के साथ भी डेट पर गई हूँ, हर एक लड़का मेरा पूरी तरह दीवाना हो गया है। यह प्रणाली बिल्कुल अद्भुत है। बस यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। तुम जाग गए, आओ नाश्ता कर लो। तुमने ये सब? कुछ खास नहीं, जब मैं अकेले रहती थी तो हमेशा खुद ही नाश्ता बनाती थी। अब से तुम्हें कभी भी अकेले नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। तुम्हें अब अकेले नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे लिए नाश्ता बना सकता हूँ, बशर्ते तुझे पसंद आए। हाँ। तारा, तो अब आगे तुम्हारी क्या योजना है? 3? मैं अपनी सहेलियों के साथ एक बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव कब रखोगे? अरे, मैं भूल ही गया, मैं तो अभी तक तुम्हारे माता पिता से मिला भी नहीं। मैं अभी जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांग लाता हूँ। अरे, इतनी जल्दी क्या है? बात यह है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे माता पिता मुझे पूरी तरह स्वीकार करते हैं, और तुम्हारे परिवार की कंपनी में भी हालात पूरी तरह स्थिर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सामान्य हो जाए। मुझे तुम्हारे माता पिता के साथ और समय बिताने की जरूरत है। फिर मैं तुम्हारी मुलाकात अपने होने वाले ससुराल वालों से करवाऊंगी। तारा, तुम कितनी समझदार हो, हमेशा मैं सोचती रहती हो। हद तेरे की, मैं बस इतनी ही दूर थी आर्यन परिवार में शादी करने से। बस इतनी ही दूर। आर्यन समूह अंजलि परिवार की एक सहायक कंपनी बन जाता। हेलो, क्या पता लगा? मैडम, मैंने कम से कम 3 बार जांच की है। तारा वेंस का कोई भी बैकग्राउंड मुझे नहीं मिल रहा। वह या तो कोई छुपा हुआ बड़ा खिलाड़ी है या फिर बस एक नवधनाढ़ है। बिल्कुल साफ है। कैसा भी बड़ा खिलाड़ी अंजलि परिवार की बराबरी कर सकता है? तारा वेंस। आर्यन आखिरकार मेरा ही होगा। आर्यन परिवार की संपत्ति मेरे दहेज का हिस्सा बनेगी। तुझे वह चाहिए? सपने देखती रहा। श्रीमती आर्यन की माँ। सुश्री अंजलि, आप यहाँ कैसे? श्रीमती आर्यन की माँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलाऊं, आप और श्रीमान आर्यन के पिता से मिलने। और हालांकि पिछली बार आपने मेरी आर्यन के साथ सगाई तोड़ दी, जब तक आर्यन की शादी नहीं हुई, आपको मुझे उनके लिए प्रतिस्पर्धा का एक मौका तो देना चाहिए। मैं एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ, कृपया स्वीकार करें। अरे बाप रे, सुश्री अंजलि, आप बहुत उदार हैं।
यह हार बेहद कीमती लग रहा है। आपकी नजर अच्छी है श्रीमती आर्यन की माँ। यह मेरे परिवार की पुरानी पसंदीदा सागर का हृदय है। यह बिल्कुल अमूल्य है। अंजलि का परिवार वाकई राजधानी नगर के बड़े परिवारों में से एक है। उनसे पूरी तरह दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। श्रीमान और श्रीमती आर्यन के माता पिता आर्यन के साथ मेरी शादी के बारे में कृपया दोबारा सोचें। रही बात इस शादी की, हमें वाकई आर्यन की सहमति का इंतजार करना होगा। बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हैं। मैं जरूर करूंगी। मैं आर्यन की राय जानूंगी। बस इतना ही कि वह फिलहाल तारा के जाल में फंसे हैं। लेकिन मुझे यकीन है वह जल्द ही इस बात को समझ जाएंगे। केवल मैं ही उनके लिए सबसे बेहतर जोड़ी हूँ। तारा, तुम हर जगह क्यों आ धमकती हो? तुम फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिलने आई हूँ श्रीमान आर्यन के पिता और श्रीमती आर्यन की माँ से। इसमें गलत क्या है? पिताजी और माँ? तुम्हारा और आर्यन का रिश्ता अभी तक तय भी नहीं हुआ है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीमती आर्यन की माँ, बस इसे देखो। यह कहती है कि आपसे और श्रीमान आर्यन के पिता से मिलने आई है, लेकिन खाली हाथ आई है। इसे तो शिष्टाचार का बिल्कुल भी पता नहीं है। माफ कीजिए, जैसे कि मैं खाली हाथ आती। तो तुम्हारा तोहफा कहाँ है? ओह, समझ गई, मुझे पता चल गया। मत बताओ। तुम्हारा तोहफा इतना सस्ता है कि दिखाने लायक नहीं। अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो। देखो मेरे पास क्या है। सागर का हृदय, अमूल्य। श्रीमती आर्यन की माँ, मेरी दादी राजधानी नगर में के पास एक अनोखी निजी रत्न गैलरी है। वहाँ जो संग्रह है उसकी कीमत अगर मैं बताऊं तो तुम डर से मर जाओगी। निजी रत्न गैलरी, सचमुच राजधानी के अभिजात परिवार के लायक इतनी गहरी विरासत। अंजलि को मेजबान के सामने डींग मारते हुए पाया गया। मेजबान को निजी रत्न गैलरी से पुरस्कृत किया जा रहा है। निजी रत्न गैलरी, वहाँ कितनी अमूल्य चीजें होंगी। अरे बोलती रहो, अब रुको मत। गंवार, तुम्हें कुछ पता नहीं है राजधानी अभिजात वर्ग के परिवार की हैसियत का। ये दोनों कंगन ये टॉप ग्रेड इंपीरियल जेडाइट के हैं और इनकी कीमत तो उस हार से भी ऊपर है। मेरा परिवार माया देश में है और हमारे पास वहाँ एक अनोखी टॉप ग्रेड जेडाइट खदान है। वहाँ से निकलने वाला जेडाइट, उसका उत्पादन इतना बड़ा है और उसकी क्वालिटी इतनी ऊंची है। ये वो चीज है जिसकी कल्पना भी तुम जैसा कोई पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता। पता चला कि अंजलि होस्ट के सामने शेखी बघार रही है। होस्ट को इनाम दे रही है माया देश में एक टॉप ग्रेड जेडाइट खदान। अरे वाह, मैं तो अब खदान मालिक बन गई। अरे वाह सुश्री अंजलि, आप बहुत कृपालु हैं। क्या बक रही हो? कौन तुम पर कृपा कर रहा है? मुझे सोच रहा था कि सुश्री तारा ने क्या गिफ्ट तैयार किया है। मैं सोच ही रही थी कि आर्यन के पेरेंट्स को कैसे इम्प्रेस करूं, और फिर अंजलि ने मुझे एक परफेक्ट उदाहरण दे दिया। मैं बहुत ज्यादा घटिया तो नहीं दिख सकती। बेशक मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। अरे छोटे वांग, हमारा ज्वेलरी कलेक्शन निकालो। हार, कंगन, अंगूठियाँ और पन्ने, पिंक, डायमंड, नीलम, हर चीज के 10-10 ले आओ। अरे हाँ, हमारी खदान से भी सबसे बड़ा और बेस्ट कच्चा जेडाइट 10 टन भेजो। क्या? हार, कंगन, अंगूठियाँ, पन्ना, गुलाबी हीरे, नीलम, हर चीज के 10 और उच्च श्रेणी का कच्चा जेडाइट 1 टन। हे भगवान, इन सब की कीमत कितनी है? तुम झूठ बोल रही हो। बिल्कुल सही, तुमने तो नकली सामान का पूरा ढेर खरीद लिया है। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है? अपना नकली सामान दिखाती हो और असली होने का अभिनय करती हो। क्या हिम्मत है विशेषज्ञ से जांच कराने की? देखते हैं ये असली है या नकली। ये दोनों टुकड़े, ये उच्च क्वालिटी के नकली हैं जो मैंने खरीदे थे। आम लोग पहचान नहीं सकते, लेकिन एक पेशेवर जांचकर्ता तुरंत पकड़ लेगा। हम किसी को नहीं आने दे सकते। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे ज्वेलरी असली है। सुश्री अंजलि, ऐसा नहीं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन जब तारा ने यह बात उठाई है, क्यों न हम इनकी जांच करा लें। नहीं श्रीमती आर्यन की माँ, ये अनमोल खजाने हैं। हमें इन्हें इधर उधर नहीं दिखाना चाहिए। अगर अजनबियों ने देख लिया तो उन्हें लालच आ सकता है। इनकी जांच न कराएं। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? बात वह नहीं है श्रीमती आर्यन की माँ, बिल्कुल नहीं। श्रीमती आर्यन की माँ, आज मैं जो कुछ भी लाई हूँ वह सब असली है। आप चाहें तो इनकी जांच करवा सकती हैं। आप इन्हें किसी रत्न विज्ञान संस्थान में भी ले जाकर आधिकारिक प्रमाण पत्र ले सकती हैं। ओह, आधिकारिक प्रमाण पत्र ले सकती हैं। और एक बात, मैंने आर्यन समूह में एक बड़ा निवेश भी किया है। यहाँ देखिए। वाह वाह सुश्री तारा, आप सचमुच बहुत उदार हैं। वाह, आप बहुत दयालु हैं श्रीमती आर्यन की माँ। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था मेरी प्यारी बहू सचमुच बहुत उदार है।
हाँ हाँ हाँ। एक और निवेश, गुकुआंग और शेन याकिन के चेहरे देखो, उन दो बूढ़ों के। तारा ने उन्हें जरूर एक बड़ी रकम दी होगी। इस लड़की के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? मेरा मतलब, क्या ये पेड़ों पर उगता है? उसके पास इतना कैसे है? हाई स्कूल रियूनियन में जो हुआ वह बहुत घिनौना था। विश्वास नहीं होता कि यवोने ने असल में बाहर वालों के साथ मिलकर हमें चोट पहुंचाई। छोड़ो भी, अब वह सब बीते जमाने की बात है। तो तुम्हारा और तारा का क्या चल रहा है? रुको, तारा बेंस, ओह, क्या वह हमारी सहपाठी नहीं थी? क्या वह आर्यन के साथ जुड़ गई? अरे तो तुम दोनों कितनी दूर तक गए हो? क्या तुमने अब तक साथ सोया है? तो तुम लोगों का रिश्ता कितना आगे बढ़ा है? क्या तुमने उसके साथ सोया है? अहम, दूर हो जाओ। तुम इतने दखलंदाज क्यों हो? ओह, तो तुमने किया। हाँ, कहा था ना मैंने। हे माँ, क्या चल रहा है? तारा आज आई थी तुम्हारे पिताजी और मुझसे मिलने। ओह, देखा, मैंने कहा था ना कि वो आएगी। तारा बहुत विचारशील लड़की है। स्पीकर पर लगा दो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हाँ हाँ तारा, वो बहुत प्यारी है। उसने न सिर्फ अमूल्य ज्वेलरी लाई, बल्कि उसने आर्यन परिवार को भारी फंड भी दिया है। मेरा ये ख्याल है हम उस पैसे को उसकी दहेज के तौर पर लेंगे। तुम जल्दी एक तारीख तय करो और हम उसके घर जाएंगे सगाई के उपहारों के साथ प्रस्ताव रखने। क्या? ज्वेलरी और एक जेडाइट खदान? ये तारा, हाई स्कूल में क्या उसका परिवार सामान्य नहीं था? वो इतने सारे तोहफे कैसे ले आई? माँ, मैं समझ गया। मैं तुरंत एक अच्छी तारीख तय करूंगा और सगाई के उपहारों के साथ तारा के घर जाऊंगा। हाँ, तुम्हें वो तोहफे जल्दी भेजने होंगे। आखिरकार कल रात तो तुम्हारा उससे मन ही नहीं भरा था। 99% औरतों में वो खास बात नहीं होती। तारा प्रिय, तुमने सब कुछ सुन लिया। हम आर्यन के एक अच्छे दिन चुनने का इंतजार करेंगे और सगाई के तोहफों के साथ प्रस्ताव लेकर आने का। वाह, क्या तुम एक सुंदर महिला नहीं हो? कितनी घमंडी है। सुश्री अंजलि, अपने नकली तोहफे वापस ले लो और यहाँ से निकल जाओ। आखिर यह है कौन? मत बताना कि वह असल में कोई छुपा हुआ बड़ा शख्स है। बाय बाय, और जाते जाते दरवाजा तुम्हें मार न ले। तारा प्रिय, मैंने तुम्हें गलत समझा था बेटी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारे आर्यन के लिए इतनी अच्छी होगी। हाँ, इस सबसे पहले हम सब तुम्हारे बारे में गलत थे। पता चला असल में हमारा आर्यन ही था जो तुम्हारे लायक नहीं था। तारा प्रिय, चलो बेटी, मैं तुम्हारे लिए अपने कुछ खास पकवान बनाती हूँ। हमारा पूरा परिवार साथ में अच्छा खाना खाएगा। अच्छा, वह तो पहले ही मुझसे माँ कहलवा रही है। तो फिर मुझे भी अपना हुनर दिखाने दो। मैडम, मैं आपका घरेलू सहायक हूँ। मैं आपको लेने आया हूँ। हाँ, आर्यन के बारे में कोई खबर है? खैर हाँ, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। बताओ। श्रीमान आर्यन, वे अंजलि थॉर्न से शादी करने वाले हैं। वो भी थॉर्न परिवार से। क्या अंजलि थॉर्न, वह सुंदरता आर्यन से शादी करने लायक भी है? कुछ समय पहले यह खबर पूरे इंटरनेट पर छाई हुई थी, हर जगह थी। बस पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा कम हो गई है, दूसरी चीजों की वजह से। हम्फ, वह सुंदरता अंजलि थॉर्न, क्या वह सिर्फ अपने परिवार के पैसे पर नहीं टिकी है? उसकी हिम्मत कैसे हुई आर्यन पर नजर डालने की? चलो, हम आर्यन परिवार जा रहे हैं। चलो भी, आज मैं तुम्हें जरूर पीते पीते हरा दूंगा। माँ, यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, मैंने बस थोड़ा सा पी लिया तुम्हारी माँ के साथ और तारा के साथ। तुम्हारी माँ तो पहले ही इस हालत में है। अरे आर्यन, जाओ अपनी मंगेतर को देखो। अरे बाप रे, मैं सचमुच और नहीं पी सकती। हालांकि मैं शराब पी सकती हूँ, लेकिन इस बार मैं वाकई भर गई हूँ। अरे वाह, मेरा सिर घूम रहा है। हाँ, मैंने कहा था कोई लड़की कैसे मुझसे ज्यादा पी सकती है। आर्यन, उसे कमरे में ले जाकर आराम करने दो। ठीक है, मैं उसे किस कमरे में ले जाऊं? क्या यह साफ नहीं है? तुम्हारे कमरे में, बिल्कुल। हुआ?
तुम नशे में नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो हैवी वेट हूँ। अरे तुम बस डींगे हाँक रहे हो, है ना? अरे मैं तो नशे में हूँ, मेरा सिर घूम रहा है। श्रीमान और श्रीमती आर्यन के माता पिता। आप कौन है? श्रीमती आर्यन की माँ मैं हूँ, प्रिया। प्रिया, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा और 10 साल हो गए हैं, है ना? तुम अचानक देश वापस क्यों आए हो इतनी अचानक? मेरी कंपनी ने मुझे अचानक वापस बुला लिया बिना किसी पूर्व सूचना के, और मैं आज ही प्लेन से उतरी हूँ। समझी। तो तुम इतनी अचानक यहाँ क्यों आई हो इतनी जल्दी? क्या तुम आर्यन को ढूंढ रही हो? मुझे याद है तुम दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे जब तुम छोटे थे। मैंने सुना है आर्यन अंजलि परिवार की अंजलि से शादी करने वाला है, क्या यह सच है? तुम्हें यह किसने बताया? यह बिल्कुल सच नहीं है। तो मीडिया बस बातें बना रहा है। बहुत बढ़िया, मुझे पता था आर्यन और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, तो वह अंजलि से शादी कैसे कर सकता है? हाँ, यह सब तो अखबारों की बकवास है। मेरा बेटा उस ठग अंजलि के साथ कैसे हो सकता है? उस ठग अंजलि के साथ आर्यन की गर्लफ्रेंड तो। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या तुम मेरे घर आई हो किसी काम से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस सुना तुम शादी करने वाले हो अंजलि परिवार की अंजलि से। अंजलि? बिल्कुल नहीं। तो आर्यन, क्या इसका मतलब है कि मुझे अभी भी मौका है तुम्हारे साथ रहने का? बिल्कुल नहीं है। आर्यन की तो पहले से ही मंगेतर है। क्या? तो आर्यन की मंगेतर कौन है? वो मैं हूँ। चाहे वो कोई भी हो, अब जब मैं वापस आ गई हूँ उससे बेहतर होगा कि वो हट जाए। मैं ही वो हूँ जो आर्यन के लायक है। ओह, सच में? और तुम हो कौन? तो तुम आर्यन की मंगेतर हो। बिल्कुल सही। आर्यन, ये कौन है? ये मेरी प्राइमरी स्कूल की सहपाठी है प्रिया। ये अभी विदेश से वापस आई है। अगर तुम में थोड़ी भी समझ होती तो तुम जानती कि मैं ही एकमात्र हूँ जो आर्यन के लायक है। वाह वाह, जरा बताओ तो। मैंने MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन किया है और अब मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ दुनिया के टॉप कंसोर्टियम विशाल संघ की, और मेरे पास है कंपनी में 10% हिस्सा। सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरी नेटवर्थ है अंजलि से कम 10 गुना ज्यादा। अब समझी? हम बकवास लग रहा है। पता चला कि प्रिया मेहमान के सामने डींगे हाँक रही है। मेहमान को इनाम दिया जा रहा है विशाल संघ के 10% शेयर। तो वो बस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आर्यन, तुमने बचपन में मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे एक बार बड़े हो जाने पर। अरे यार, वो तो बस बचपन का मजाक था। तुम इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो? श्रीमान और श्रीमती आर्यन के माता पिता। ठीक है, अब बस करो। आर्यन और तारा की शादी तय हो चुकी है। तुम्हें सच में बचपन के उस मूर्खतापूर्ण वादे पर अटकना नहीं चाहिए। तुम आज ही प्लेन से उतरी हो, देर हो रही है, तुम बहुत थकी हुई होगी, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। तारा, प्रिया और मैं बस बचपन के दोस्त थे। अगर इस बार वह वापस नहीं आती तो शायद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाता। मुझे पता है, मुझे तुम पर भरोसा है। वाह, मेरा दिल धड़क रहा है। नहीं, मुझे लगता है मैं उस पर पहले ही फिदा हो गया हूँ। अरे सुंदरी, क्या मुझे तुम्हारा WeChat मिल सकता है? अरे मेरी गलती, दरअसल मेरी सगाई हो चुकी है। अच्छा, समझा। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बिल्कुल नहीं। है? तारा, किसने सोचा था तुम इतनी दिल तोड़ने वाली निकलोगी? ऐसी बात नहीं है। अरे खूबसूरत। तुम्हारा नंबर ले लूं? मेरा नंबर ले लो ना। मेरा ऐड कर लो, मेरा ऐड कर लो। अरे बाप रे, प्रणाली फिर से गड़बड़ कर रही है। ये असली अप्रतिरोध्य आकर्षण वाली एकमात्र राजकुमारी है। उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं वैसे किसी के साथ हूँ। किसने सोचा था मैं इतनी लोकप्रिय हो जाऊंगी? मुझे अचानक इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे तारा को बांध लेना चाहिए।
इससे पहले कि कोई और उसे छीन ले। तारा, चलो अभी सिटी हॉल चलते हैं और शादी का लाइसेंस बनवा लेते हैं। आर्यन, ये थोड़ा अचानक तो नहीं है? क्या मतलब, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? बिल्कुल चाहती हूँ, चाहती हूँ। तो चलो चलते हैं। आज से हम पति पत्नी हैं। अब से तुम्हें एक समर्पित पति होना होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मुझे प्रिय कहकर बुलाओ। अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। इसमें बड़ी बात क्या है? अब हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। प्रिय। तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। प्रिय। मेरी प्रिय, चलो जल्दी करो, अपना फोन भी निकालो। ठीक है। चलो एक फोटो लेकर पोस्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि तुम अब से मेरी पत्नी हो। आ आ आ आ आ मैं। हाँ, तो चलो घर चलते हैं। किसके घर? अपने अपने घर। तारा, तुम तो बहुत जल्दी आगे बढ़ गई। बस कुछ ही दिन पहले तुम और आर्यन अभी एक साथ आए थे और अब तुम शादीशुदा हो। हाँ, यकीन नहीं होता। मेरे जैसी सीमा अप्रतिरोध आकर्षण वाली किसी के भी अभी तक शादी नहीं हुई है और तुमने मुझसे पहले कर दिखाया। अप्रतिरोध्य आकर्षण का नाम भी मत लो। वही अप्रतिरोध्य आकर्षण ही तो पूरी वजह है कि मुझे शादी करने पर मजबूर होना पड़ा। चलो अब बात करते हैं काम की। कुछ समय पहले मैं एक साथ बिजनेस शुरू करने की बात कर रही थी, है ना? चलो देर न करें, शुरुआत कर देते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो यह रही योजना। मैं तुम्हें टॉप इंडस्ट्री के अनुभवी लोगों से मेंटरशिप दिलवाऊंगी। हम लड़कियां बिजनेस की दुनिया में धूम मचाने वाली हैं। कैसा लगा? हाँ शुक्रिया तारा। तारा हमें सबसे ऊपर ले जाएगी। प्रिया, मुझे क्यों ऐड कर रही है? बधाई हो तुम्हारे और आर्यन के साथ एक सुखद जीवन की कामना। फिक्र मत करो तारा, मेरा वादा है अब से मैं आर्यन को परेशान नहीं करूंगी। ये औरत क्या चाहती है? यह नदी नगर में एक छोटा एक्सक्लूसिव सर्कल है। सभी बड़े परिवारों की युवतियां इसमें हैं। तारा, तुम्हें भी ज्वाइन करके हमसे बात करनी चाहिए। हमारी प्यारी तारा ग्रुप में जुड़ गई हैं। लड़कियों, तो यह है आर्यन की गर्लफ्रेंड तारा वेंस। तारा, वह अपने आप को क्या समझती है? उसने आर्यन को सबसे ऊपर कैसे पा लिया? बिल्कुल सही। उसे क्या हक है कि वो आर्यन की गर्लफ्रेंड बने और इस ग्रुप में होने के लिए उसमें क्या योग्यता है? छी, वो अमीर जरूर हो सकती है, लेकिन वो हमारी नेहा की बराबरी नहीं कर सकती। राजकुमारियों, जाओ तारा को परेशान करो। तारा, मैं प्रॉपर्टी की तरफ झुक रही हूँ। हाँ, यह एक सनसेट इंडस्ट्री है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। नहीं, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। हमें एक उभरती हुई इंडस्ट्री में जाना चाहिए। वंदना सही कह रही है। हमें एक उभरती हुई इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहिए। तुम लोग क्या सोचती हो एआई के बारे में? अच्छा लगता है। वह इंडस्ट्री अभी बूम कर रही है। मैं पैसे लगाऊंगी। आगे बढ़ो लड़कियों। होस्ट को घमंड करते हुए नेहा कार्टर का पता चला। होस्ट को इनाम मिला, एक शिखर पर्वत स्की रिसॉर्ट। वाह, ग्रुप चैट में कोई शो ऑफ कर रहा है और प्रणाली ने मुझे तुरंत इनाम दे दिया। यह तो पागलपन है। मैं शिखर पर्वत पर हूँ, अपने खुद के स्की रिजॉर्ट के साथ। तारा, क्या तुम स्की रिजॉर्ट पर मिलने की हिम्मत करती हो? मैं खुद देखना चाहती हूँ। तुमने ऐसा क्या खास है? शिखर पर्वत बहुत दूर है। मेरे पास नदी नगर में ही एक जल हवेली है। हम वहीं क्यों नहीं चलते? मीना होस्ट के सामने शेखी बघार रही है। इनाम, एक जल हवेली। हे भगवान, मैंने तो बस ऐसे ही किसी ग्रुप में ज्वाइन किया था और देखते ही देखते मुझे एक फ्री स्की रिसॉर्ट और एक जल हवेली मिल गई। शुक्रिया लेडीज, लेकिन सच कहूँ तो वो जगह थोड़ी बोरिंग है। यार, मेरे पास एक लग्जरी क्रूज शिप है। शायद हमें ये बात क्रूज शिप पर ले जानी चाहिए। नेहा होस्ट के सामने शेखी बघार रही है। इनाम, एक लग्जरी क्रूज शिप। शुक्रिया नेहा, मैं तो छोटी सी हूँ। मैंने तो हवाई जहाज भी नहीं देखा। तुम लेडीज में से किसके पास निजी जेट है? अरे मेरे पास कुछ निजी जेट है। जब भी जरूरत हो बस कह देना।
मीना होस्ट के सामने शेखी बघार रही है। इनाम 5 निजी जेट। तारा, क्या हो रहा है? दिन का उजाला है, सपने देख रही हो। बकवास। शर्त लगाता हूँ, यह आर्यन का मैसेज है। अरे लड़कियों, ऐसे और भी ग्रुप हैं क्या? मैं और बड़े लोगों से मिलना चाहती हूँ। अरे सब देखो देखो, मैं कह रही हूँ ये तारा पूरी तरह से नकली है ना? बड़ा आदमी बनने की कोशिश करने वाली एकदम झूठी। बिल्कुल सही। चूंकि तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हो तो तुम्हें हमारी व्यक्तिगत जांच से गुजरना होगा। तारा वेन्स, दोपहर को शाही कैफे में मिलो। दिखाने की हिम्मत है? बढ़िया, जब तक मैं ग्रुप में शामिल हो सकती हूँ मैं कहीं भी जाऊंगी। तुम ही तारा वेन्स होगी। तुम मुझे जानती हो? मैं नेहा काटर हूँ। हाँ, वही जिसके पास घाट पर क्रूज शिप है। आह, तो आप सुश्री नेहा हैं। तो आपकी वह क्रूज शिप, मुझे उसे चलाने का मौका कब मिलेगा? शायद कुछ दिनों में। इन दिनों मेरे पापा उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तुम आर्यन स्टर्लिंग की गर्लफ्रेंड हो? नहीं, मैं उसकी एक और एकमात्र पत्नी हूँ। तुम्हारे इस फूहड़ रूप के साथ कौन जाने तुमने कैसे हथकंडे अपनाए होंगे आर्यन को पाने के लिए। उसकी चिंता मत करो। तुम जैसे लोगों को मैं अंदर बाहर से जानती हूँ। तुम तो नीचे से आई हो, हमेशा खुद को बदलती रहती हो, अमीर से शादी करके ट्रॉफी वाइफ बनने की कोशिश में लगी रहती हो। आर्यन बहुत भले हैं अपने ही नुकसान के लिए, और अभी तक तुम्हारी असलियत नहीं पहचान पाए हैं। फिर भी एक पल के लिए भी मत सोचना कि तुम यह नाटक हमेशा चला सकती हो। सच बात तो यह है, हमारा गिरोह तुम जैसों के लिए नहीं है। कैसा गिरोह? और तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? अगर आर्यन तुम्हारा साथ न दे रहे होते तो तुम होती ही क्या? ये छोटे छोटे दरिंदे इतने आसान लगते हैं बेवकूफ बनाने में। इन्हें चक्कर में डाले बिना मुझे ग्लानि होती। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी सारी किस्मत आर्यन की वजह से है। कृपया मुझे नीचा न देखें महिलाओं, मुझे फिर से रास्ता दिखाओ। ठीक है, क्योंकि तुम अपनी औकात इतनी अच्छी तरह जानती हो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि दूसरे आधे लोग कैसे जीते हैं। चलो चलते हैं। नेहा, पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक लग्जरी क्रूज शिप है। हाँ, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? मेरे पापा उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें बताना चाहती थी कि शिखर पर्वत में मेरे पास एक स्की रिसोर्ट है, साथ ही एक लग्जरी क्रूज शिप और 5 निजी जेट। तुम कितनी झूठी हो? क्यों नहीं कह देती कि तुम्हारे पास एक एयरपोर्ट है? कोई भी डींग मार सकता है, तुम जानती हो। मैं कह सकती हूँ कि सागर नगर में मेरे पास एक गार्डन विला है। सिस्टम ने मीना को मेजबान के सामने डींग मारते हुए पकड़ा। मेजबान को सागर नगर का एक गार्डन विला 500 एकड़ में फैला हुआ इनाम में दिया जा रहा है। ये लो आगे। मैं बस यही कह रही थी, मेरे पास नवनगर में सेंट्रल एवेन्यू पर एक बिल्डिंग है। प्रणाली ने जिन युवान को होस्ट के सामने शेखी मारते हुए पकड़ा, इनाम जारी किया गया। नवनगर रियल एस्टेट का एक प्लॉट। तुम लड़कियां मेरी लकी स्टार हो। पहले सागर नगर गार्डन विला और अब नवनगर रियल एस्टेट। इसकी कीमत किसी जानहाने से कम नहीं होगी। मैं बस तुम्हें कुछ इम्प्रेसिव दिखाने की कोशिश कर रही थी। किसने सोचा था कि तुम सीधे हमारे मुंह पर डींग हाँकोगी? बस निकल जाओ यहाँ से, हम एक लेवल पर नहीं हैं। लेडीज, मैं सोच रहा था कि क्या आपकी रुचि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ। क्या तुम पिरामिड स्कीम चला रहे हो? बाहर बाहर बाहर। अगर तुम नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट हूँ। मेरी कंपनी ने अभी अभी डेवलप किया है एक कटिंग एज हाई परफॉर्मेंस एआई मॉडल। अब हमें बस जरूरत है 10 अंकों का निवेश R&D पूरा करने के लिए और इसे मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तुम्हें पता भी है 10 अंकों के निवेश का मतलब कितना पैसा होता है? 10 अंकों का निवेश, इसका मतलब क्या होता है? मेरे सामने से हट जाओ, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। रुको जरा, प्रणाली जवाब नहीं दे रही है। इसका मतलब ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। ये तो जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है, बस अरबों के दायरे में निवेश की जरूरत है। आपका पैसा 3 गुना हो सकता है। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सब लोग, मुझे मत बताना कि तुम लोग अरबों का निवेश भी नहीं जुटा सकते। तुम क्या इशारा कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो? बस अपने आप को देखो, तुम्हें देखकर लगता है 100 रुपए भी नहीं जोड़ पाओगी। तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? इसका नाम है नदी नगर AI कॉर्पोरेशन। ठीक है, 1 मिनट, मुझे एक फोन करना है। अरे मेरी बात मानो, वो औरत जो अभी थी वो सिर्फ बातें करती है, काम कुछ नहीं। वो असल में बिल्कुल कंगाल है। मेरी सलाह, इस समय का इस्तेमाल करो दूसरे निवेशक ढूंढने के लिए। यहाँ अपना वक्त बर्बाद मत करो।
मुझे तुम पर भरोसा है और पैसों की बात, मैं तैयार हूँ। क्या तुम किसे बेवकूफ बना रही हो तारा? यह 1000 करोड़ का निवेश है, तुम्हारे पास इतना पैसा भी है क्या? अगर तुम सचमुच पैसा ला सकती हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगी और तुम्हें साष्टांग प्रणाम करूंगी। जिस आखिरी व्यक्ति ने ऐसा कहा था वह अभी तक मुझे प्रणाम करने का कर्जदार है। उन्होंने कभी नहीं किया। मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी है। हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, फंड तुरंत ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अभी मालिक की तरफ से क्या दिखेगा? सुश्री तारा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद अगर फंड नहीं आते तो आपको जुर्माना भरना होगा। मैं समझती हूँ, चलिए साइन करते हैं। आधे साल से एक भी निवेश नहीं हुआ, मैं जोखिम उठा रहा हूँ। ये रिसर्चरों का दिमाग खराब हो गया होगा। सुनो यार, ये तारा ने तो प्लेन में बैठी भी नहीं है, उसके पास तुम्हें निवेश करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 10 अंक? इतना पैसा तो उसने सिर्फ पितरों को चढ़ाने वाले कागज पर ही देखा होगा। हेलो बॉस, कंपनी के अकाउंट में अभी बहुत बड़ी रकम आई है। कितना पैसा? अरे वाह, इतने सारे जीरो देखो, 1 2 3 4 गिनो 9 जीरो। हे भगवान, श्रीमान अर्जुन, यह सारा पैसा कहाँ से आया? ठीक है, मेरे वापस आने तक इंतजार करो, फिर बात करेंगे। मैं अभी फोन काट रहा हूँ। सुश्री तारा, आपका निवेश हमारे कंपनी अकाउंट में आ चुका है। 10 अंक, एक पैसा। मैं टीम को कहूंगा कि 24 घंटे काम करें ताकि पहला ऐप जल्द से जल्द लॉन्च कर सके। आपसे व्यापार करके खुशी हुई। अरे बाप रे, तारा वैंस तो कोई छुपा हुआ बड़ा शख्स है। मैंने तो उसके सामने शेखी भी मार दी। अरे वाह, मैं मरी हुई हूँ। वह तारा वैंस ने सच में उतने पैसे जुटा लिए। यह मेरी दोस्त का नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो सीधे उसे फोन करना। जी सुश्री तारा, मैं अब ऑफिस वापस चलता हूँ। मुझे यकीन है कि वे अभी घबरा रहे होंगे। फिर आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। अगर आपको फंडिंग में कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन करने में संकोच न करना। जी सुश्री तारा। तारा कृपया बैठ जाओ। तारा, मेरे पास आकर बैठो। मैं खड़ी ही ठीक हूँ। वाह वाह, क्या यह तारा वैंस नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन के आने का इंतजार कर रही हूँ। सुश्री नेहा, हमारा पिछला सहयोग अच्छा रहा, चलो एक ड्रिंक करते हैं। नहीं शुक्रिया, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, मैं अभी पी नहीं सकती। सुश्री मीना, मेरे पास आपके लिए कुछ बढ़िया खबर है। मेरी सिफारिश की बदौलत एक बड़ी कंपनी ने तय किया है काम करने का मीना परिवार के साथ। चलो पीते हैं। चलो, यहाँ खड़े खड़े बातें ही न करते रहें। तारा, ये सभी नदी नगर के बड़े परिवारों की युवतियाँ हैं। मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। जरूर। दरअसल मैं भी सभी बड़े लोगों से मिलना चाहती हूँ। जरूरत नहीं, हम तारा को पहले से ही जानते हैं। तुम उसे तारा कहो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तारा जैसी किसी के लिए जिसके पास कोई असली हुनर नहीं है, अगर उसने आर्यन से चिपकना नहीं सीखा होता, उसे तो यहाँ तक खड़े होने का हक भी नहीं होता। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मैं तो बस आदत से मजाक कर रही थी। आदत से? क्या बकवास है। तारा, गलत मत समझो, लेकिन तुम्हें सामाजिक समझ नहीं है। जल्दी से इन दोनों के लिए वाइन डालो। ठीक है। जरूरत नहीं, हम ऐसी छोटी बात खुद संभाल लेंगे। मीना, तुम इतनी डरपोच क्यों दिखा रही हो? क्या हमने पहले तय नहीं किया था कि मिलकर काम करेंगे उन्हें अलग करने के लिए? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। क्लोए, मुझे इसमें मत घसीटो। मैंने हमेशा यही चाहा है कि तारा और आर्यन की शादी हमेशा खुशहाल रहे। तो तुम सबको लगता है कि मैं आर्यन के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। बिल्कुल सही। आर्यन नदी नगर के सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा है और तुम तो बस एक मामूली इंसान हो। न कोई पढ़ाई लिखाई, न कोई हुनर। बताओ, तुम में ऐसा क्या है जो आर्यन के लायक है? कोई हुनर नहीं। तुमने इतनी आसानी से 10 अंकों की राशि का निवेश कैसे कर दिया? कैसी 10 अंकों की राशि? दरअसल क्लास रियूनियन से पहले मुझे हमेशा लगता था कि मैं आर्यन के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि आर्यन भी बस एक आम आदमी है। अंदर से वह भी अकेला और असहाय महसूस करता है। चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं बिना हिचक उसके साथ रहूंगी। मैं हर मुश्किल में उसकी मदद करूंगी। अगर उसे चांद से सूरज ढलते देखना हो, मैं उसके लिए यह कर दिखाऊंगी। अरे बाप रे, तुम्हारी बस बातें ही बड़ी हैं, है ना?
चांद से सूरज ढलते देखना। क्या तुम्हारे पास उसे ले जाने के लिए पैसे भी हैं? गोल्डन सिटी में सूरज ढलते देखने? तारा के पास आर्यन को चांद पर ले जाने के साधन है। सचमुच? क्या मतलब? उसने अभी 10 अंकों की राशि लगाई है एक आई कंपनी में। 10 अंकों का निवेश आई में? तुम सब उसकी चाल में आ गए। आई का फील्ड इन दिनों बहुत कट थ्रोट है। इतना बेवकूफ कौन होगा जो बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ जाए? ये सब तारा का बनावटी नाटक है, लोगों को पैसे देकर अपने साथ खेलने के लिए, ताकि उसकी अपनी कीमत बढ़ जाए। क्या तुम सब भूल गए कि ग्रुप चैट में वो कितनी दयनीय थी? अगर वो सच में इतनी अमीर होती तो क्या वैसा बर्ताव करती? क्लोई की बात में दम है। तुमने अभी मेरा क्रूज शिप उधार मांगा था, तुम्हारे पास निवेश करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नेहा, तुम भी कमाल हो ना। ये अर्जुन, मैंने उसका नाम सुना है। वो है एक मशहूर आई एक्सपर्ट। तारा कैसे ऐसे किसी इंसान को पा सकती है कि हमारे लिए नाटक करवाए? अच्छा, अगर ऐसा हो कि तारा में इतनी हिम्मत आ गई कि आर्यन परिवार से पैसे उधार ले लिए। क्लोई, स्कूल में जो चतुराई थी तुम में वो कहाँ गई? आर्यन परिवार भी इतना पैसा ऐसे ही फौरन नहीं जुटा सकता। इतना सब कहने के बाद क्या तुम कह रही हो कि मैं आर्यन का सहारा ले रही हूँ या कि मैं उसके लायक नहीं हूँ? मैं उसके लायक हूँ या नहीं, ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। ये फैसला सिर्फ आर्यन कर सकता है। तारा ने जो कहा वो बिल्कुल सही है और मुझे लगता है तारा और आर्यन स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। बिल्कुल सही। एक धरती पर उतरी देवी है और दूसरा साहसी और सुंदर है। एक परफेक्ट जोड़ी। सही कहा। मैं तारा और श्रीमान आर्यन के पिता को एक खुशहाल शादी, एक लंबी जिंदगी और अनंत खुशियाँ दिलाती हूँ। क्या चल रहा है? क्या यह तारा वेंस सच में कोई छुपी हुई बड़ी हस्ती है? नहीं तो ये लाडली अमीर जादियाँ उसकी इतनी इताअत कैसे कर रही हैं? क्लोए, इतना परेशान मत हो। तारा से हारना शर्म की बात नहीं है। सच कहूँ तो हमारे पूरे नदी नगर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी तारा की बराबरी कर सके। तारा के पास दौलत है, उसकी मौजूदगी है और उसमें हिम्मत है। मैंने सुना है कि राजधानी अभिजात वर्ग की अंजलि थॉर्न भी आर्यन का पीछा कर रही है, तो तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा ताकतवर है, वह या तारा? अंजलि, वह तो बस अपने पापा की पूंजी पर चल रही है। और वह व्यक्ति अब आर्यन को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। तारा, तुम्हारी बातों से तो लगता है तुमने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। हमें सारी कहानी सुनाओ, क्योंकि यह अंजलि थॉर्न हमें पहले भी कई बार नीचा दिखा चुकी है। अरे छोड़ो यार, इसका जिक्र तक नहीं करने लायक है। या शायद कहने को कुछ है ही नहीं। मैंने सुना कि कोई कुछ दिन पहले आर्यन परिवार के पास गया था और दर्जनों ज्वेलरी के टुकड़े पहुंचाए थे, साथ ही 1 टन कच्चा जेडाइट भी। तो क्या वह तुम थी? तो तारा वैंस ऐसी दिखती है? यह फोटो पूरी तरह से फोटोशॉप्ड है। वह ठीक ठाक है शायद। मुझे लगता है वह थोड़ी साधारण दिखती है। हमारे दमदार और सुंदर श्रीमान आर्यन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। क्या बकवास है? कौन कहता है कि वह पर्याप्त नहीं है? आज अरे देखो तो, अभी तो साथ रहते भी नहीं और तुम उसका पक्ष लेने लगे। आगे क्या होगा? आर्यन यार, तुम औरत को बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हें थोड़ा थोड़ा चाबुक चलाना होगा। इस तरह वह पूरी तरह से आज्ञाकारी बन जाएगी। बेशर्म, अश्लील और सामंती। बस करो। देखो, आज तारा से मिलने का मकसद आर्यन की यह आखिरी परीक्षा पास कराना है। मैंने सुना है कि कैफे में काफी सारी अमीर लड़कियां आ चुकी हैं। तुम लोग उन तड़क भड़क वाली अमीर लड़कियों से फ्लर्ट मत करना। हमारा मुख्य काम है तारा पर नजर रखना। दरअसल हाई स्कूल में तारा बहुत अच्छी थी। तुम समझते नहीं, औरतें बदल जाती हैं। तुम जानते हो, उसे देखे हुए तो बहुत समय हो गया। अब वह असल में कैसी है कौन जानता है। तारा, तुम कमाल की हो। इतना शानदार तोहफा देने के लिए श्रीमान आर्यन के पिता, उनकी तो जान निकल गई होगी। तारा, हमें और बताओ अपनी दूसरी कहानियों के बारे में। आर्यन, तुम यहाँ हो। और तुम? बस कुछ साल ही तो हुए हैं और तुम मुझे पहचानते नहीं। मुझे तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं है। यह प्रिया है, यह अभी विदेश से लौटी है। आर्यन, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। तुमने क्या कहा? करण सही कह रहा है। मुझे याद है जब तुम बच्चे थे, तुम दोनों का बाल विवाह तय हुआ था, है ना? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह तो बस हमारे बचपन की एक मूर्खतापूर्ण मजाक थी, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है प्रिया सुंदर है और एक टॉप टियर विदेशी ग्रेजुएट है। वह तुम्हारे लिए कहीं बेहतर जोड़ी है उस तारा से। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
आखिरकार आर्यन है नदी नगर के सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा। वह तारा अमीर हो सकती है, लेकिन वह असल में कोई नहीं है। उस मामले में वह प्रिया की बराबरी नहीं कर सकती। तारा, मुझे ये मामला संभालने दो। मैं उस बदतमीज को तुम्हारे लिए सबक सिखाती हूँ। वो नीच मियाँ ताओ। अभी नहीं, चलो देखते हैं वो क्या कहने वाले हैं। तुम लोग, अगर तुम्हें उससे इतना प्यार है तो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, बस क्लोए तो सिर्फ तुम ही को देखती है यार। हाँ, बिल्कुल सही। देखो, उसकी नजरें तुम पर चिपकी हैं और वो पलक भी नहीं झपकाएगी। आर्यन, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। आर्यन और तारा तो पहले ही शादीशुदा हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम शादीशुदा? वो तो बस आर्यन की एक कमजोर पल थी। वक्त बताएगा, मैं ही उसके लिए सबसे बेहतर चुनाव हूँ। वक्त तो सिर्फ ये साबित करेगा कि आर्यन और तारा के ढेर सारे बच्चे होंगे। तारा, बाएं से तीसरा वाला कौन है? मुझे वो पसंद है। वो मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट है। मैं तुम दोनों को बाद में मिलवा दूंगी। बढ़िया तारा, वादा करती हूँ मैं तुमसे भी ज्यादा समर्पित रहूंगी। ठीक है, ठीक है। चलो शो के स्टार से मिलते हैं। स्टार आ गई है। तुम ही स्टेला वेन्स हो? हाँ, बिल्कुल। मियाओ ताओ जैसे इंसान से टकराना जिसकी जबान इतनी जहरीली है। स्टेला वेन्स, तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है। ये लड़की मुझे ये और ज्यादा क्यों पसंद आ रही है? मेरे दिमाग में ऐसे क्या ख्याल आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब और रुक नहीं सकता। करण, तुम उसे बताओ। तुम तारा हो। क्या मैं तुम्हारा वीचैट ले सकता हूँ तारा? वाह, मैंने अभी क्या कहा? मैंने वह क्यों बोल दिया? मिंग्यू, तुम्हारी बारी। ओह तारा, आज तुम बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। अरे तुम लोग, तुम यहाँ मेरी लड़की को चुराने आए हो, है ना? खैर आर्यन, यह वास्तव में उनकी गलती नहीं है। मैं ईमानदारी से सोचता हूँ कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए। वाह, तुम लोग, पूरी भीड़, तुम्हारी समस्या क्या है? मैंने सुना है करण बहुत नकचरा है। वो लड़कियों पर कभी ध्यान नहीं देता, चाहे वे कितनी भी खूबसूरत हों। आज उसे क्या हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तारा इतनी आकर्षक है कि कोई रुक नहीं सकता? तारा, अपनी जगह जानो। तुम जैसे किसी को तुम्हें बस अपना वीचैट सौंप देना चाहिए। धत तेरे की, यह अप्रतिरोध्य आकर्षण स्किल बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब मैं बाहर सबके सामने कैसे जाऊंगी? तारा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आर्यन, तुम जितनी चाहो बात कर सकते हो, लेकिन अपने हाथ अपने पास रखो। जो कुछ भी कहना है यहीं कह दो। हाँ तारा, हम सबकी है। तुम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते। तो एक एक करके तुम सब मेरी मदद करने आए, बस मेरी लड़की को खींचने की कोशिश करने के लिए। हूँ खींच। आर्यन, वे सही कह रहे हैं। जो भी तुम्हें कहना है यही कह दो। हम तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। हमारी दयालु और प्यारी तारा को हमसे दूर। हाँ, तारा हम सबकी जान है। कोई भी उसे अकेले अपना नहीं बना सकता। क्या तुम लोग भी मेरे खिलाफ हो गए? हे भगवान, यह प्रणाली बहुत शक्तिशाली है। अप्रतिरोध्य आकर्षण बुरा नहीं है। मर्द, औरत, बूढ़े, जवान सब इसके दीवाने हो जाते हैं। सब लोग चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। आर्यन, हम कहीं नहीं जा रहे। जो कहना है यही कहो। तारा, हालांकि हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं, मैंने तुम्हें कभी प्रपोज नहीं किया। आज इन सब लोगों के सामने मैं तुम्हारा हाथ औपचारिक रूप से मांगना चाहता हूँ। हाई स्कूल में मैं पहले ही तुम पर फिदा था, लेकिन मैं बहुत डरपोक था। वह और मैं बस दोस्त थे और कुछ नहीं। ग्रेजुएशन के बाद तुम अचानक गायब हो गई। मैंने तुम्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढा। जब मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया तो मुझे एहसास हुआ तुम अभी भी पहले जैसी साफ दिल हो। क्लार्क गुपंतरा के लिए बात कुल आस्था के लिए आधार गार दूं। 2-3 नो तो हम कर दिया तो हम अतियार गार दूं। तुम आ रही हो या नहीं, मुझे सीधा जवाब दो। टाइम बर्बाद मत करो। क्या मुझे तुमसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा? डिलीवरी। अब मुझे आखिरकार समझ आया कि प्यार क्या होता है। मैं अब डरपोक नहीं बनूंगा। मैं हिम्मत से जताने जा रहा हूं तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं। तारा, मैं कसम खाता हूं, मैं आर्यन अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तारा से प्यार करूंगा। अगर मैंने ये प्रतिज्ञा तोड़ी तो मुझे बिजली गिर जाए। आला मित्री। प्रणाली कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। आर्यन के शब्द दिल से हैं। वह झूठ नहीं बोल रहा। तारा, मुझसे शादी करो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम सहमत नहीं हैं। मैं सहमत हूँ।